Visible to you guys? Yes, sir. Okay. So, as considering our previous session, today's session is much more important just because today we are learning one of the again one of the very important topic and आपने डे टू डे लाइफ में ये वाली टॉपिक को ना बहुत सुनते होगे कि मेरी ट्रैफिक जो है HTTP है HTTP नहीं है HTTP ये चीजें ना बहुत सारे सुनते होगे लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म बिहाइंड HTTP एंड HTTPS वो नॉर्मली किसी को पता नहीं होता। सबको लगता है मैंने वेबसाइट डाल दिया मेरी वेबसाइट चल गया बस दैट्स इट यहीं तक मेरी काम होती है मुझे पता है जैसे लेट्स से फेसबुक.com में लिख दूंगा फिर फेसबुक लिख दूंगा माय व्हाट्सएप इज माय ब्राउजर इज जस्ट ब्राउजिंग द पर्टिकुलर सर्विसेज एंड जस्ट ओपन ये हमें लगता है कि ऐसा ही होता है लेकिन जो एक्चुअल बिहाइंड द स्टोरी जो प्रोसेस होती है देयर इज सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द एवरी वेब पेज जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा लेट्स से आई एम हिटिंग networker.co.in जैसे एज द मोमेंट इफ आई एम हिटिंग इन दैट पर्टिकुलर यूआरएल इसके बिहाइंड में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ओके लेकिन हम वो प्रोसेस को तो बाद में समझेंगे डीएनएस रिजोल्यूशन कैसे होता है वो सब हमने देख रखा है ऑलमोस्ट हमने 50% कवर कर चुके हैं कि कैसे होती है बिहाइंड द प्रोसेसिंग कैसे बेसिकली रूट डीएनएस तक ट्रैफिक जाता है अगर मेरी लोकल डीएनएस या फिर लोकल डीएनएस रिजर्वर के पास मेरी ट्रैफिक नहीं है या फिर पब्लिक आईपी नहीं है so in that case we are not covering that particular portion in today's session we are going to discussing again one of the very important topic which is nothing but your security देखो आज की जमाने में इन 2025 ले लो या फिर 2026 ले लो ओके ये जो पर्टिकुलर जो ईयर्स है ना इसमें सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ओके अब मानो या ना मानो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर थिंग और फ्यूचर जो है फुल्ली सिक्योरिटी के ऊपर ही काम करेगा ओके जैसे आज के टाइम पे पहले जो नेटवर्क इंजीनियर होता था उसे कौन सी टाइप की क्वेश्चन आती थी कि जो आपकी RJ45 केबल है उसकी कलर कोडिंग बताओ देखो जैसे ऑरेंज व्हाइट ग्रीन कोड है कोड भी वो बेसिकली क्वेश्चन पहले के जमाने में बहुत ज्यादा पूछा जाता था क्यों क्योंकि पहले के टाइम पे केबलिंग्स की ज्यादा डिमांड थी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास बेसिकली अनमैनेज स्विचेस थे हब थे राउटर वगैरह इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे SD1 नहीं था वो सारी चीजें नहीं थे ओके देन धीरे धीरे क्या हुआ नेटवर्क अपने आप को डेवलप किया नेटवर्क की जो फील्ड है दैट इज द स्लाइडली रिवॉल्व आगे धीरे धीरे बेसिकली उसकी इंडस्ट्री मूव हुआ नई नई टेक्नोलॉजी आते गई फिर हमारे पास क्या आया राउटर्स आए ओके पहले जो राउटर जो टर्म था ना राउटर सिर्फ ISP के पास हुआ करते थे नॉर्मल कंपनी के पास ISP नॉर्मल कंपनी के पास ये राउटर नहीं होते थे पहले ओके दे आर यूजिंग जस्ट स्विचेस ओके स्विचेस एंड हब्स बेसिकली वो लोग यूज करते थे जो ISP होते थे लाइक एयरटेल जियो वोडाफोन बीएसएनएल उनके पास बेसिकली राउटर जैसी कॉन्सेप्ट होती थी और उन्हें वो कुछ ज्यादा नहीं करते थे जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल आके इसके ऊपर कर देता था दैट्स इट नथिंग एल्स दे आर गोइंग टू डू ओके लेकिन आज के टाइम पे फिर धीरे धीरे क्या हुआ इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आने लगी फिर हमारी जो राउटर थी उससे हम लोगों ने एज अ राउटिंग डिवाइस तो यूज किया ही किया बिकॉज राउटर इज नथिंग बट अ डेडिकेटेड डिवाइस फॉर राउटिंग ओके राउटिंग क्या होती है वो आगे हम देखेंगे ओके सो इसको हम राउटिंग के लिए तो यूज करते थे मीनवाइल इसे हम सिक्योरिटी के लिए भी यूज करते थे लाइक आवर वन ऑफ द स्टेटलेस फायरवॉल जैसा हम इसे यूज करते थे स्टेटलेस फायरवॉल क्या होती है स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है वी आर गोइंग टू लीव एंड डाइव इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक बट नॉट नाउ ओके बस ये समझ के चलो जो पहले की राउटर थे आज के टाइम की बात नहीं कर रहा जो हमारे 2-3 साल पीछे अगर जाओगे ना वहां पे क्या होते थे जो राउटर्स होते थे उन्हें हम एज ए फायरवॉल जैसे भी यूज करते थे उसके अंदर हम लोग कुछ पॉलिसीज बनाते हैं जिसे आज भी हम नॉर्मली आज भी एनवायरमेंट में बहुत ही कम जगह पे आज भी हमें राउटर को एज ए फायरवॉल जैसे भी यूज करते थे जहां में आप पॉलिसी बनाते हैं SCL करके एक कॉन्सेप्ट होता था विच इज नथिंग बट योर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वहां पे हम लोग बनाते थे कुछ स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन हम बनाते थे एंड बिहाइंड इसको हम क्या करते थे फायरवॉल कहते थे फायरवॉल भी कह सकते हैं ऑल्सो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑल्सो राउटिंग प्रोवाइड कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दिस इज अ राउटर ओके सो पहले राउटर ही दो काम करता था सिक्योरिटी भी देता था मुझे एंड एज वेल एज राउटिंग भी करता था लेकिन ये जो अभी की जो टेक्नोलॉजी है विच इज वेरी मच पावरफुल यहाँ पर अभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड जो है विच इज नथिंग बट आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर पैसा मेरी अकाउंट से मैंने दूसरे किसी अकाउंट या फिर कोई अनऑथराइज एप्लीकेशन अनऑथराइज ईमेल अनऑथराइज यूआरएल्स बहुत सारे टेक्निक्स है आज के टाइम पे हैकिंग हैकर के लिए ओके सो देर आर लॉट ऑफ वे टू हैक योर पर्सनल डाटा और हैक योर पर्सनल बैंक अकाउंट मनी देर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म ओके सो प्रोटेक्ट देम आज के टाइम पे जितने ज्यादा हैकर्स की डिमांड है मीनवाइल उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या है साइबर सिक्योरिटी की भी डिमांड है साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट द प्रोटेक्शन बिहाइंड हैकिंग
ओके, जो भी आपकी अनऑथराइज हैकिंग हो रहा है उसे रोकने के लिए, उसको ट्रैश करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए जो बेसिकली एक कोर्स होती है, दिस इज नथिंग बट योर साइबर कोर्स और विच इज नथिंग बट साइबर सिक्योरिटी। ओके, एंड आप बिलीव करो या ना करो, पहले के जमाने के जो नेटवर्क इंजीनियर होते थे उनके पास ज्यादा हेडेक नहीं होता था, बस केबलिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए, टेस्टिंग वगैरह की नॉलेज आनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे जो नेटवर्क इंजीनियर होती है, चाहे अगर आप L2 प्रोफाइल के लिए भी कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो ना, अगर कंपनी अच्छी खासी कंपनी है लाइक विप्रो, सिसुअल, सॉरी, विप्रो, टीसीएस, ऐसे कंपनी है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी कंपनी है, देन दे गाइस आर आस्किंग यू सम ऑफ द बेसिक फायरवॉल टर्म। वहां पे वो आपको बेसिक फायरवॉल टर्म भी पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, दे आर दिस गाय, या फिर आप कह सकते हो वो जो बंदा होता है नेटवर्क, लेट्स से मंदिर इज नेटवर्क गाय, Manjit is a network engineer. So Manjit is not going to dealing with switches router only. They Manjit is also going to deal with security part. ओके, मंजित सिर्फ राउटिंग स्विचिंग के लिए मंजित की नॉलेज वहां तक लिमिटेशन नहीं है। मंजित की जो नॉलेज है इट इज बियॉन्ड द राउटिंग एंड स्विचिंग। लाइक उसके पास फायरवॉल की भी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक ऐसे कह सकते हो एक बंदे के पास सारे नॉलेज होने चाहिए जो इंडस्ट्री में आज के टाइम पे है। लाइक उसके पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी होना चाहिए, क्लाउड टेक्नोलॉजीज कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज और ऑटोमेशन वो भी होनी चाहिए, एंड बेसिक तो होना ही होना चाहिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर nowadays required to become a network engineer। ओके, सो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, एंड यू कैन डू, आप कर सकते हो। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट ओवर हियर। आज की हमारी क्लास की जो एक्चुअल मुद्दा है, दिस इज योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस टाइप की सिक्योरिटी? दिस इज योर वेब बेस्ड सिक्योरिटी। देखो, जब बारी आती है वेब बेस्ड सिक्योरिटी, कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। लेट्स से अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, दिस प्रीवियस क्लासेस। ओके, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मंजित की ये लैपटॉप है या फिर मंजित की ये एंड यूजर सिस्टम है। लेट्स से मंजित की ये लैपटॉप में मैं मान के चल रहा हूँ, मंजित की आप मोबाइल मान के चल सकते हो, कुछ भी हो सकती है, दिस में भी मोबाइल भी आपकी हो सकती है, में भी, और फोन भी हो सकती है। ओके, मंजित के पास क्या है? एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट इज फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट है मंजित के पास। ओके, और मंजित ने क्या किया, एसबीआई की जो बैंक अकाउंट थी ना उसमें उसने इंटरनेट बैंकिंग ऑन कर रखा है। इंटरनेट बैंकिंग इज नथिंग बट इंटरनेट बैंकिंग। ओके, इंटरनेट बैंकिंग के मदद से आप क्या कर सकते हो, 24/7 विदाउट गोइंग टू योर फिजिकल बैंक आप मनी सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। ओके, सो मंजित उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए और एक्टिव इंटरनेट होना चाहिए और वैलिड इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल होनी चाहिए, राइट। सो अभी मंजित ने क्या किया, अपने ब्राउजर में एसबीआई की पोर्टल को ओपन किया। एसबीआई की हर एक बैंक, कोई भी आज की छोटी बड़ी कोई भी कंपनी है, उनके पास एक गेटवे होती है, which is nothing but वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपको नेट इंटरनेट बैंकिंग की जो भी फैसिलिटीज है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक अब एसबीआई की बात करोगे, लेट्स से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग। ओके, सो ये एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग के जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग। यहाँ पे आप जाओगे, सिंपली अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, दैट्स इट। अगर आपकी यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है, देन यू आर ऑथराइज पर्सन टू एक्सेस योर अकाउंट। अगर नहीं हो देन यू आर नॉट। ओके, सो एवरी ईच, देखो यहाँ पे आपको सिंपली लॉग इन करना है, देन यू आर सेट, दैट्स इट। ओके, सो एवरी बैंक, बैंक ही नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कंपनी है, यहाँ पे आप जाओगे, कंटिन्यू टू लॉग इन करोगे, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे एंड यहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे एंड आप लॉग इन कर पाओगे। ओके, सो ईच एंड एवरी कंपनी, नॉट लाइक एसबीआई ओनली, कोई भी कंपनी लेके चलो, छोटी बड़ी कंपनी या फिर कोई छोटी बड़ी दुकान है जहाँ पे डेटा की ट्रांसफर हो रही है या फिर पैसों की ट्रांसफर हो रही है, लाइक नेटवर्क, हम जो प्लेटफॉर्म है, आप हमें क्या करते हो, हमारी कोर्स खरीदते हो, हमें पैसा देते हो। ओके, सो आप क्या करते हो, अपनी यूजर आईडी लॉग इन करते हो, फिर अपने डाटा को एक्सेस करते हो। सो ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट के ऊपर जो भी है वो एक सिक्योर ट्रांजैक्शन हो, लाइक सर्वर, क्लाइंट से सर्वर तक ट्रांजैक्शन हो जाए, ट्रांजैक्शन जो है इट इज मच मोर सिक्योर। ये सिक्योर होना चाहिए। क्यों सिक्योर होना चाहिए, अब दिस इज द पॉइंट। अभी जैसे मैंने तो लेट्स से एसबीआई की ये वैल्यू वेबसाइट में मैं गया, यहाँ पे जाके अपनी यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। लेट्स से यूजर नाम था मेरे पास कुछ भी, लेट्स से यूजर नेम मेरे पास था मंजीत। ओके, मंजीत, मंजीत 2025 मेरी यूजर नेम है, पासवर्ड 1234 है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी तो मैं पासवर्ड डाल के नॉर्मल काम कर ही रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, इसके अंदर सिक्योरिटी की बात कहाँ आ गई। तो सिक्योरिटी के बाद तब आएगा, लेट्स से आप यहाँ पे मंजीत ने क्या किया अपने सिस्टम में, लेट मी इरेज फर्स्ट। मंजीत ने क्या किया अभी से अपनी सिस्टम में,
मंजित ने अभी अपनी सिस्टम में क्या किया, जाके अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, और वो यूजर आईडी पासवर्ड पहले कहा जाएगा एसबीआई की जो सर्वर होगा उस सर्वर के पास जाएगा, वहां पे जाके ऑथेंटिकेट होगा। क्या होगा, सिंपली जो क्लाइंट होगा वो आपकी यूजर नेम और पासवर्ड को एसबीआई की सर्वर के पास भेजेगा, और एसबीआई की सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा दैट द यूजर आईडी व्हिच इज कमिंग टू मी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद माय डेटाबेस और नॉट। ये चेक करेगा कि मेरी डेटाबेस में वो यूजर आईडी है या नहीं है। अगर है देन वो क्या करेगा, आपके इंटरनेट बैंकिंग के साथ या फिर आपकी जो सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट कर देगा। देन आप इंटरफेस देख पाओगे और पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अगर नहीं है, लेट्स से योर यूजर आईडी इज रॉन्ग, तो वहां पे क्या कर देगा, वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगा, या फिर आपको यहीं पे बता देगा योर यूजर आईडी पासवर्ड इज रॉन्ग। ओके, लेट्स से मेरी केस में यहाँ पे क्या है, मेरी यूजर आईडी करेक्ट है। ओके, सो मैं यहाँ पे यूजर आईडी डाला और मैं अभी यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हो गया, मेरी इंटरनेट बैंकिंग के साथ कनेक्ट हो गया। सो अभी मैं जो भी ट्रांसफर कर रहा हूँ लेट्स से बाय डिफॉल्ट जो है वो जाती है प्लेन टेक्स्ट में। ओके, अभी थोड़ी सी चीजें समझना प्लेन टेक्स्ट क्या होती है। देखो, दो टाइप के टेक्स्ट होती है इंटरनेट के ऊपर। एक होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, द टेक्स्ट व्हिच एनीवन कैन रीड। ऐसा कोई एक टेक्स्ट की फॉर्मेट जिसको हर कोई पढ़ सकता है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंजीत, मंजीत सिंह मैंने यहाँ पे लिखा। सो इस टेक्स्ट को मैं पढ़ पा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट। ओके, इसको हर कोई पढ़ सकता है जस्ट बिकॉज दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर सिंपली इस प्लेन टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा साइफर टेक्स्ट में, और एक टेक्स्ट होती है व्हिच इज नथिंग बट योर साइफर टेक्स्ट। अगर इसको मैंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, सेम मंजीत सिंह कैसे बन जाएगा, 123#2095 क्वेश्चन मार्क डॉलर, कुछ भी ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, लेट्स नाउ रिमूव दिस। अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और मैं किसी को दे दूंगा कि ये पढ़ के बताओ ये क्या है, मतलब क्या है। तो इसका कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं बन रहा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट बेसिकली क्या होती है, आपकी जो एक्चुअल डेटा होती है उसकी एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होती है व्हिच इज अननोन टू एवरीवन। इसे कोई नहीं पढ़ सकता। ओके, जिसने भेजा बस वो पता है। जैसे मैंने भेजा, मैंने बेसिकली मंजीत सिंह को ऐसे बना दिया, तो मुझे पता है इस ये जो बेसिकली इनक्रिप्टेड वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है मंजीत सिंह। लेकिन आउट ऑफ मी किसको पता है, आप जितने भी बंदे, जितने भी बच्चे हो अभी, अच्छा मंजीत रजत आपको पता है। क्यों? क्यों आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन आउट ऑफ दैट अगर किसी को मैं पूछूं 123#2095 इसका मतलब क्या है, तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा जस्ट बिकॉज दे गाइस आर नॉट नोन दैट व्हाट इज दिस। उनको पता ही नहीं है। अगर मैं डेटा, ये वाली डेटा किसी को भेजूंगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा है क्या। सो दिस इज नथिंग बट योर साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का सिंपली मतलब क्या होता है, अननोन फॉर्मेट ऑफ योर डेटा। आपकी डेटा की कोई ऐसी फॉर्मेट जिसको बस आप जान सकते हो और आप जिसे भेज रहे हो बस उसे पता है उसका मतलब क्या है। आउट ऑफ दैट नो वन कैन नो। ओके, लेट्स से बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के ऊपर जितने भी मेरी ट्रैफिक जाता है दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट। वो ऐसे जाता है, अपन आपने यहाँ पे यूजर आईडी दिया लेट्स से मंजीत, पासवर्ड दिया 2025, सो ऐसे ही जाएगा, जैसे आपने भर दिया वैसे ही सेम जाएगा सर्वर के पास। सो बीच में लेट्स से कोई हैकर यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, वो हैकर आपके ट्रैफिक को यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड है क्या। सो वो तो आराम से देख लेगा यहाँ पे यूजर नेम मंजीत है, पासवर्ड 2025 है। क्यों? क्योंकि इसको कोई इनक्रिप्ट नहीं है, कोई भी साइफर टेक्स्ट यहाँ पे बना ही नहीं है इस पे। जो आपने भेजा है प्लेन टेक्स्ट में डाटा जा रहा है सर्वर के पास। सो वो क्या करेगा, सिंपली आपके बिहाफ में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे वो आपके पैसा की बेसिकली कर लेगा हैकिंग, या फिर आपके कोई पर्सनल डेटा है उसको भी हैक कर सकता है। सो दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ ए ब्राउजर। कोई भी वेब सर्विसेज होती है, कोई भी वेबसाइट होता है जैसे आप पहली बार होस्ट करते हो, दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। इसको सिक्योरिटी करने के लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने बताया दिस इज नथिंग बट योर एचटीटीपी। एचटीटीपी के ऊपर जो भी ट्रैफिक जाता है दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट। अभी थोड़ा सा समझते हैं एचटीटीपी का मतलब क्या होता है। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर, टी का मतलब होता है टेक्स्ट, टी का मतलब होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज नथिंग बट योर एचटीटीपी। इसका सिंपल क्या काम है, आपको वेब पेज सर्व करना। जैसे से मेरे पास क्रोम ब्राउजर है, दिस इज माय क्रोम ब्राउजर। इसमें मुझे लाके वो क्या करेगा, वेबसाइट सर्व करेगा। जैसे ही मैं कोई वेबसाइट को सर्च करूंगा मुझे वो लाके क्या करेगा, सिंपली वेबसाइट सर्व करेगा मेरी क्रोम ब्राउजर में। दैट्स इट, इसका इतना ही काम होता है। ओके, सो सिंपली अभी जैसे मैंने बताया, लेट्स से अगर मैं एचटीटीपी यूज कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरी ट्रैफिक होगा दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट।
दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब सर्वर और क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा, दिस इज इन नेकेड फॉर्मेट, आप कह सकते हो नेकेड फॉर्मेट में वो होगा। ओके, कोई भी बीच में बंदा है वो देख सकता है बीच में सर्वर और क्लाइंट के बीच क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, दे कैन नो। व्हाई? बिकॉज वहां पे कोई इंक्रिप्शन हुई ही नहीं है। ओके, अगर मैं आपको एक बार साइफर टेक्स्ट कैसे दिखता है अगर सिंपली बताऊं, लेट मी जस्ट शो यू। लेट मी ओपन द ब्राउजर। यहाँ पे मैं सिंपली गया प्लेन टेक्स्ट टू, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, टू साइफर टेक्स्ट। ओके, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में आ जा सकते हो, सीजर टेक्स्ट में जा सकते हो, बहुत सारे हैं। सो यहाँ पे जाओ, सिंपली जाकर कोई भी वेबसाइट को क्लिक कर दो। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हेलो, हेलो। ओके, सो यहाँ पे मैं गया सिंपली साइफर टेक्स्ट में। लेट मी जस्ट ओपन द फर्स्ट लिंक। यहाँ पे देखो दो टेक्स्ट आ रही है, एक तो आ रही है टेक्स्ट, दूसरा आ रहा है साइफर टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं जाकर सिंपली नाम दूंगा लेट से मंजीत। ओके, देखो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या, मंजीत सिंह। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक्चुअली आई एम गेटिंग अ कॉल बेसिकली। हेलो। Dear customer, this call is regarding your order from मिशु। प्रिय ग्राहक, यह कॉल आपको की गई है आपके मिशु ऑर्डर के लिए। Our rider is trying to contact you to deliver the order. ओके, सो यहाँ पे जैसे जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया मंजीत सिंह, देखो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट क्या मिल रही है, दिस इज ए अननोन फॉर्मेट ऑफ माय पर्टिकुलर डेटा। मेरी डेटा की यहाँ पे मुझे एक अननोन फॉर्मेट मिल रही है। अगर मैं ये वाली डेटा किसी को दिखाऊं देन दे कैन नो दिस इज मंजीत सिंह। ओके, लेकिन सेम टाइम में अगर मैं ये वाली डेटा किसी को दिखाऊं, सेम टाइम में अगर मैं ए वाला डाटा बेसिकली हटा दूं, यहाँ से मंजीत सिंह को यहाँ पे हटा दूं और ये वाली डाटा किसी को भेजूं, देन दे आर टोटली अननोन। दैट इसका मतलब क्या है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज द पर्सन हु क्रिएट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट ही कैन नो, एंड द पर्सन हु आई एम सेंडिंग द डेटा, दिस गाय कैन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर साइफर टेक्स्ट। ओके, तो अगर नॉर्मली मैं बात करूं, जितने भी हमारे बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन होती थी पहले, ओके, दिस इज इन एचटीटीपी में ट्रैफिक मेरी जाता था। ओके, सेम चीजों को हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है। लेट मी जस्ट शो यू। बाय डिफॉल्ट जितने भी कम्युनिकेशन हमारी हो रही थी, बाय डिफॉल्ट दे आर ऑल इन एचटीटीपी। देखो यहाँ पे जैसे वन ऑल कम्युनिकेशन बीइंग इन ओपन, जितने भी मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी बाय डिफॉल्ट ओवर द इंटरनेट, दे आर जस्ट ओपन। ओपन इन द सेंस कोई भी बंदा अगर बीच में बैठा हुआ है, दे कैन नो डेटा मेरी कौन सी बेसिकली क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट तक बेसिकली सेंड और रिसीव हो रही है। ओके, ऑन द इंटरनेट ए क्लाइंट या सर्वर नीड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर जो क्लाइंट मशीन होती है, जो सर्वर की मशीन होती है, उनका सिंपल सा काम क्या होता है, आपस में डेटा की एक्सचेंज करना। क्लाइंट के पास कुछ डेटा है वो सर्वर को देगा, सर्वर के पास कुछ डेटा है वो क्लाइंट को सर्व करेगा। ओके, विदाउट सिक्योरिटी। पहले जो कम्युनिकेशन हो रही थी क्लाइंट टू सर्वर विदाउट सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी वहां पे नहीं था। their entire conversation is exposed। जो सर्वर और क्लाइंट, लेट्स से दिस इज योर क्लाइंट, दिस इज योर सर्वर, बाय डिफॉल्ट जो इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा था, दिस इज टोटली एक्सपोज्ड। लाइक यहाँ पे देखो बीच में हैकर बैठा हुआ है, वो पूरी की पूरी क्लाइंट जो भी डेटा भेज रहा है उसे भी देख पा रहा है, सर्वर जो भी डेटा भेज रहा है उसे भी देख पा रहा है। ओके, अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच कोई बंदा आपके डेटा को ट्रैक कर रहा है या फिर डेटा को कैप्चर कर रहा है, दिस टेक्निक इज नथिंग बट एम आई ए, मैन इन द मिडिल अटैक उसे हम कहते हैं। ओके, मैन इन द मिडिल अटैक इसे हम कहते हैं। ओके, इस टाइप की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, MIMA, मैन इन द मिडिल आटा किसे हमें कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो हमारी पूरी कम्युनिकेशन हो रही थी, दिस इज टोटली ओपन, टोटली एक्सपोज। ओके, लेकिन फिर हमें क्या चाहिए था, देयर इज नो डिफेंस सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं था कि डेटा को मैं सिक्योर कर पाऊं। तो इसीलिए हमारे पास क्या आया, देयर इज सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंक्रिप्शन। अभी आपको पता चल गया होगा इंक्रिप्शन का मतलब सिंपली क्या होता है, टू चेंज आवर प्लेन टेक्स्ट डेटा फॉर्मेट टू ए अननोन फॉर्मेट। मेरे पास जो नॉन फॉर्मेट की डेटा है, लाइक मेरे पास नॉन फॉर्मेट में डेटा क्या है,
वन लेट्स से मेरे पास नॉन फॉर्मेट में डाटा है रजत। ओके, अभी मैं इस रजत वाले डेटा को क्या कर दूंगा, कोई एक अननोन फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा, लाइक 1 2 3 हैश क्वेश्चन मार्क डॉलर, ये फॉर्मेट में मैं चेंज कर दूंगा। ओके, द obvious solution is to encrypt the communication with symmetric encryption। सिमेट्रिक एक encryption टेक्नोलॉजी होती है, लाइक एसिमेट्रिक भी encryption टेक्नोलॉजी होती है। A single secret key is used for both lock and encrypt। सिमेट्रिक का मतलब क्या होती है, अगर सिंपली वे में मैं आपको बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जैसे आप घर में ताला लगा के कहीं जाते हो, तो जिस ताला से आप ताला लगाते हो, जिस की से आप ताला लगाते हो, उसी की से ही आप ताला आके खोलते हो घर में। ओके, सो लाइक द सेम, लेट्स से यहाँ पे मंजीत है, लेट्स से ये वाली एग्जांपल्स में फिर से कंसीडर करता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे डेटा भेजने से पहले आपने यहाँ पे क्या किया, इंक्रिप्शन किया, इनक्रिप्ट किया डेटा को। लेट्स से आपने जो डेटा को इनक्रिप्ट किया, उस जिस की से आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया उस की का नाम है x1 की। ओके, और यहाँ पे डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सेम x1 की को आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, इनक्रिप्शन का मतलब क्या होती है, अगर लेट मी जस्ट शो यू इन माय ब्लैक बोर्ड। इनक्रिप्शन का मतलब सिंपली क्या होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रजत। ओके, रजत को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया टू एन अननोन फॉर्मेट व्हिच इज हैशटैग क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ फॉर्मेट में मैंने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, दिस एंटायर प्रोसेस इज नथिंग बट योर इंक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन। ओके, अभी डिक्रिप्शन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हैशटैग क्वेश्चन मार्क डॉलर 1 2 3 हैशटैग। ओके, इस फॉर्मेट को मैं फिर से रजत में चेंज करूंगा, दिस इज नथिंग बट योर डिक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। ओके, मतलब नॉन फॉर्मेट टू अननोन फॉर्मेट में अगर आप चेंज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन। अननोन फॉर्मेट को अगर नॉन फॉर्मेट में चेंज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। गॉट इट गाइस, कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, ओके, सो अभी यहाँ पे दो टाइप्स के की ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, वही चीज वन ऑफ इज सिमेट्रिक की। लेट मी जस्ट शो यू इन माय ब्लैक बोर्ड अगेन, मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे दो टाइप्स के की ना बहुत ही ज्यादा यूज होती है, वो वन इज सिमेट्रिक की, अनदर वन इज एसिमेट्रिक की। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये कह रहा है सेम, एसिमेट्रिक का मतलब है नॉट सेम। ओके, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सेम। मतलब जैसे आपने घर में ताला, जिस की से आप ताला लगाओगे उसी सेम की से आप ताला को खोलोगे। लाइक आपकी गाड़ी है, आपकी जो बाइक, लेट्स से आपकी बाइक या कार है, कार में जिस चाबी से आप लॉक खोलते हो या फिर इंजन स्टार्ट करते हो, उसी सेम की से आप इंजन को बंद भी करते हो। सो लाइक द सेम, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, लेट्स से देयर इज अ क्लाइंट, ये आपकी क्लाइंट है। क्लाइंट मशीन कुछ भी हो सकती है, मोबाइल एंड यूजर की कोई भी सिस्टम, ये आपकी सर्वर है। ओके, लेट्स से क्लाइंट अभी डेटा भेज रहा है किसी को, सर्वर को। ओके, नॉर्मली क्या था, मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, मतलब मेरी डेटा फुल्ली ओपन है, फुल्ली एक्सपोज है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिमेट्रिक की को यूज करके यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा दिया। इंक्रिप्शन मीन मेरी जो डेटा इन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट एक्सचेंज होगा, दिस डेटा आर जस्ट इंक्रिप्टेड। ओके, डेटा की फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, दिस डेटा आर जस्ट इंक्रिप्टेड। ओके, अभी अगर मैं डेटा क्लाइंट से अगर कोई भी डेटा मैं सर्वर को भेजूंगा, लेट्स से मैं डेटा भेज रहा हूँ रजत। ओके, तो रजत नहीं जाएगा, वहां पे एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा क्या जा रहा है। ओके, सो सिमेट्रिक की यहाँ पे कैसे यूज होगा, लेट्स से यहाँ पे मैं डेटा भेज रहा हूँ रजत, मेरी डेटा क्या है यहाँ पे, रजत। ओके, तो रजत को मैं यहाँ पे खाली नहीं भेज दूंगा ऐसे, अगर ऐसे डायरेक्टली रजत भेज दूंगा सर्वर के पास, दिस इज नथिंग बट योर प्लेन टेक्स्ट डेटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डेटा जाने से पहले मैं इसको क्या करूंगा, इनक्रिप्ट करूंगा। और इनक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं कि आपको एज ए यूजर आपको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, नहीं, ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल उसे इनक्रिप्ट करेगा। ओके, सो प्रोटोकॉल के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स है हमें हमारे पास इनक्रिप्ट करने के लिए। लाइक हमारे पास है MD5, SHA एल्गोरिदम, SHA। SHA का मतलब होता है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। ओके, 128, SHA 248, SHA 512, lots of that. After that, they get Diffie-Hellman key. Okay, DHA algorithm जिसे हमें कहते हैं, Diffie-Hellman key algorithm. There are, अब मैंने तो आपको फेमस एल्गोरिदम बेसिकली बताया, there are lots of algorithm which are used for encryption and decryption of the data. Okay, so पहले सिचुएशन समझो, पहले मेरे पास क्या हो रही थी, डेटा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था, क्लाइंट टू सर्वर के पास डेटा मेरी प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था। कोई भी बीच में अगर बंदा यहाँ पे लेट्स से एक हैकर बैठा हुआ है, वो आपकी पूरी की पूरी डेटा देख पा रहा था,
व्हाई? जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट नेकेड। कोई भी डेटा जा रहा है क्लाइंट सर्वर के बीच, दे आर जस्ट रॉ फॉर्मेट, जैसे आप भेजोगे वैसे ही चला जाएगा वो सर्वर के पास। ओके, लेकिन अभी मैंने जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ, मेरी क्लाइंट सिस्टम है, ये क्या करेगा, सर्वर को डेटा भेजेगा। ओके, डेटा भेजने के लिए उसने क्या किया, सिमेट्रिक की को यूज किया। जो अप्रोच उसने यूज किया, द अप्रोच इज सिमेट्रिक की अप्रोच। तो सिमेट्रिक की का मतलब क्या है, सेम की। मतलब क्लाइंट जब डेटा भेजेगा, लेट्स से आप डेटा भेज रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, डेटा को प्लेन टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेजोगे, डेटा को पहले आप क्या करोगे, जो एक्चुअल डेटा है, डेटा का एक्चुअल जो डेटा है, लेट्स से प्लेन टेक्स्ट को क्या करोगे, इनक्रिप्ट करोगे। और प्लेन टेक्स्ट को आप क्या करोगे, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे, व्हिच इज नथिंग बट योर इनक्रिप्शन। सो हमेशा क्लाइंट जब कोई अगर डेटा भेज रहा है, वो वहां पे इंक्रिप्शन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ बोल रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट करूंगा, और आप मुझे सुन रहे हो, सो आप मुझे क्या करोगे, डिक्रिप्ट करोगे। फॉर एन ग्रेट एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे फ्लिपकार्ट में आपने फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से आपने कुछ ना कुछ पार्सल मंगा रहे होगे। तो जब फ्लिपकार्ट आपको कोई पार्सल दे रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, उस पार्सल को प्रॉपर रैपिंग करेगा। ओके, वहां पे पन्नी वगैरह लगाएगा, उसके ऊपर प्रॉपर स्टाम्प वगैरह लगाएगा। सो बेसिकली वो फ्लिपकार्ट जब आपको कोई डेटा दे, कोई कोई भी सामान भेज रहा है, फ्लिपकार्ट इज डूइंग द इंक्रिप्शन। फ्लिपकार्ट बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रिप्शन कर रहा है। ओके, और जब आपके पास आपकी सामान पहुंच जाता है, आप क्या कर देते हो, वो राफर को फाड़ते हो, उसके अंदर जो बॉक्स होता है उसे भी निकालते हो, फिर सब कुछ निकाल के आपके डेटा आप निकाल लेते हो, राइट? सो आप अपनी एंड में क्या कर रहे हो, उस सारे चीजों को खोल रहे हो, दैट मीन्स आप यहाँ पे डिक्रिप्शन कर रहे हो। ओके, मैंने सब कुछ बेसिकली क्या किया, सिक्योर डेटा करने के लिए, सिक्योर मेरी पार्सल को आपके पास पहुंचाने के लिए, मैंने वहां पे रैपर लगाए, पैकेट बॉक्स में डाल के अपनी डेटा आपको भेजा। दैट मीन्स आई एम डूइंग द इंक्रिप्शन। ओके, और आपके पास डेटा डेटा जैसे ही पहुंच गया, आपने क्या किया, उस रैपर को फाड़ दिया, उस बॉक्स को निकाल दिया, और अपनी डेटा आपने निकाल दिया। सो आप क्या करते हो, आप उस एंड पे या फिर आपकी एंड में आप उसे क्या करते हो, डिक्रिप्शन करते हो। सो लाइक द सेम, यहाँ पे क्लाइंट क्या है, क्लाइंट लेट से क्लाइंट ए है, क्लाइंट ए अभी कुछ डेटा भेजेगा, डेटा क्या है, रजत है। तो क्लाइंट ऐसे तो डेटा भेज नहीं पाएगा, क्योंकि उसे सिक्योरिटी पे चाहिए, तो वहां पे वो क्या करेगा, इंक्रिप्शन करेगा। और जैसे ही सर्वर के पास जाकर डेटा पहुंच जाएगा, सर्वर उसे क्या करेगा, इंक्रिप्शन जो भी अननोन फॉर्मेट होगा उसे नॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए सर्वर क्या करेगा, डिक्रिप्शन करेगा। ओके, और यहाँ पे जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, वही चीज है सिमेट्रिक की। मतलब रजत को एक अननोन फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, या फिर मेरी डेटा को एक अननोन फॉर्मेट में, या फिर मेरी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, मैंने लेट से की को यूज करूंगा। इस की का नाम है x1 की। लेट एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलो। मैंने की यूज किया व्हिच इज x1 की का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे की नेम इज x1। x1 की को यूज करके मैंने क्लाइंट साइड में मेरी डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, एक अननोन फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ओके, देन सर्वर के पास कैसे फिर मैं जाकर उसे डिक्रिप्ट कैसे करूंगा। तो सर्वर के पास डिक्रिप्ट करने के लिए सेम x1 की को ही मैं यूज करूंगा। ओके, मतलब जिस की से मेरी गाड़ी चलेगा, उसी सेम की से मेरी गाड़ी बंद भी होगा। सो लाइक द सेम, जिस की से मैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट करूंगा, सेम की को मैं यूज करूंगा मेरी डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। सो दिस इज नथिंग बट योर सिमेट्रिक अप्रोच। यहाँ पे जो अप्रोच था, दिस इज योर सिमेट्रिक अप्रोच। ओके, एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं था। सिमेट्रिक में हमेशा दो, सिमेट्रिक में बस हमेशा एक ही की बनेगा, एंड द सेम की यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आल्सो। लेकिन जो आपकी एसिमेट्रिक था, यहाँ पे हमेशा दोनों साइड, क्लाइंट और सर्वर के साइड दो दो की बनेंगे। वन इज योर प्राइवेट की, अनदर इन इज पब्लिक की। ओके, इसको आगे देखते हैं, पहले इस टॉपिक को देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा था। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज अ सिमेट्रिक अप्रोच। अप्रोच कौन सी है मेरी, अप्रोच इज अ सिमेट्रिक अप्रोच। तो देखो पहली पार्ट में मैंने क्या किया, पार्ट वन इंक्रिप्शन। हमेशा पहले शुरुआत में क्या करूंगा, मेरी डेटा को मैं इनक्रिप्ट करूंगा। यहाँ पे मेरी डेटा देखो कैसे था, और यहाँ पे मैंने इसे सिक्योर कर दिया। ओके, और फिर जैसे जाके क्लाइंट जहाँ जिसको मैं डेटा भेज रहा हूँ, उसके पास जैसे ही जाके डेटा पहुंच गया, दे गाइस आर जस्ट डूइंग द डिक्रिप्शन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्शन इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ओके, इनक्रिप्शन के रिवर्स प्रोसेस को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जाके सर्वर एंड या फिर जिस रिसीवर एंड पे डेटा आपके डिक्रिप्शन हो गया। ओके, एंड द शेयर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम था। जैसे ये वाली लेट्स से क्लाइंट ने यूज किया x1 की फॉर एनक्रिप्शन। ओके, सेम की को अभी सर्वर को भी उसे देना है, क्योंकि अगर ये अप्रोच क्या है, अप्रोच मेरी थी सिमेट्रिक की अप्रोच। मतलब जिस की से मैं अपनी गाड़ी को बंद करूंगा, उसी सेम की से मैं अपनी गाड़ी को चालू भी करूंगा। ओके, लेट्स से जिस की से मेरी क्लाइंट क्या करेगी, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, सेम की से सर्वर क्या करेगा, डेटा को डिक्रिप्ट भी करेगा। सो यहाँ पे डेटा तो एक्सचेंज करना ही करना है, सेम टाइम में मुझे
मेरी जो की है उसे भी एक्सचेंज करना है। ओके, और बीच में अगर हैकर बैठा हुआ है तो वो डेटा को तो चेक कर ही रहा है, तो मेरी जो की है उसे भी चेक कर लेगा, उसको भी ले जाएगा बीच में हैक करके। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली। अगर सही से मैं इसको आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम को थोड़ी बहुत डेमोन्स्ट्रेट करूँ, लेट मी जस्ट शो यू। लेट्स से दिस इज योर क्लाइंट, ये आपके क्लाइंट सिस्टम है, क्लाइंट का नाम है लेट्स से ए मान के चलो, और यहाँ पे आपकी दूसरा क्लाइंट है, लेट्स से क्लाइंट लेके चलो दूसरी क्लाइंट, दिस इज योर बी। ओके, ए को अभी कुछ डेटा भेजना है बी को। ओके, ए को अभी क्या करना है, कुछ डेटा भेजना है बी को। तो ए क्या करता था, पहले बिल्कुल इनिशियली क्या करता था, वो डेटा नॉर्मल भेज देता था। लेकिन बी को, ए को बाद में पता चला कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ ना, बीच में कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो कि पूरी की पूरी मेरे डेटा को हैक कर रहा है। ओके, मेरी डेटा को वो चेक कर रहा है क्या मैं भेज रहा हूँ क्या मैं नहीं भेज रहा हूँ। सो विच इज नॉट सिक्योर, क्योंकि पहले इंक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फिर ए ने क्या किया, ए ने एक अप्रोच यूज किया विच इज सिमेट्रिक की अप्रोच। ओके, इसने क्या किया, मैं ए ने क्या किया कि मैं की बनाऊंगा, की का नाम क्या है K1, K1 करके मैं की बनाऊंगा, उसी की को मैं यूज करके क्या करूंगा, मेरी डेटा को इनक्रिप्ट कर दूंगा। ओके, और जो इनक्रिप्टेड डाटा है वो मैं सर्वर के पास या फिर मेरी दूसरी क्लाइंट के पास भेज दूंगा। लेकिन इसके पास प्रॉब्लम वो भी था कि जिस की से यहाँ पे इनक्रिप्ट हुआ है वो सिर्फ सेम की से यहाँ पे डिक्रिप्ट भी होना चाहिए। सो यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरा क्या था, तो मैं इनक्रिप्टेड डाटा तो भेज ही रहा हूँ, सेम टाइम पे मुझे मेरी इनक्रिप्टेड की भी क्लाइंट, मेरी दूसरी क्लाइंट को या फिर सर्वर को बताना है। सो मतलब मेरी जो कम्युनिकेशन होगा बोथ डेटा एंड की, दोनों चीज मेरी सर्वर से क्लाइंट या फिर क्लाइंट टू क्लाइंट जाना जाना पड़ेगा। व्हाई? Because we are using the symmetric key approach. Symmetric encryption only work if key is kept secret. ये तभी काम करेगा जब आपकी की सीक्रेट है। ओके, की जब तक सीक्रेट नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। ओके, बट हाउ कैन द क्लाइंट एंड सर्वर शेयर द की विदाउट द हैकर ऑल्सो गेटिंग कॉपी। जब कभी ये डेटा भेजता है उसके साथ उसे की भी भेजना पड़ता है ताकि सेम की है इसका, इसे लेके इसे डिक्रिप्ट कर पाए। लेकिन बचा कैसे, हैकर तो बीच में बैठा हुआ है, वो की को भी हैक कर रहा है। ओके, सेंडिंग द की ओवर द ओपन चैनल मेक इट वल्नरेबल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, वल्नरेबिलिटी था, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एंटायर फेल। ये जो पूरी की पूरी अप्रोच था ये फेल हो गया। ओके, सिमेट्रिक की में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, इसमें डेटा कैसे है तो आपको की को भी भेजना होता है। क्यों? क्योंकि सेम की से मेरी डेटा इनक्रिप्ट होता था, सेम की से मेरी डेटा डिक्रिप्ट भी होना है। ओके, फॉर द सेम रीजन वी आर सेंडिंग द फॉर द सेम रीजन वी आर सेंडिंग द कीज ओवर द इंटरनेट। हमें इंटरनेट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, की को भी भेजना पड़ेगा। बट हैकर तो बैठा हुआ है डेटा के साथ, वो की भी बेसिकली चुरा लेगा, आप कह सकते हो। गॉट इट, सिमेट्रिक की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या प्रॉब्लम था? मंजीत। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। ओके, सो आज के टाइम में वी आर नॉट यूजिंग द सिमेट्रिक, जो बैंकिंग सर्वर हो गया, जो आपकी कंपनी के अंदर आपके डाटा सेंटर के अंदर, वी आर नॉट यूजिंग द सिमेट्रिक की, हम हमेशा यूज करते हैं एसिमेट्रिक अप्रोच को। अभी थोड़ी सी समझो एसिमेट्रिक अप्रोच क्या है। देखो, एसिमेट्रिक अप्रोच वी आर नॉट गोइंग टू अगेन डीप एंड डाइव दिस थिंग्स, बिकॉज डीप एंड डाइव करने वाली चीज इसमें है नहीं अभी। ओके, जब हम सर्टिफिकेट वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम डीप एंड डाइव करेंगे। बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ सिमेट्रिक में क्या था, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सिमेट्रिक, मंजित? सिमेट्रिक की में क्या हुआ था ना सर, हमारे पास सेम ही की से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो रहा था। तो उसमें ओके। क्या हो रहा था, जब हम उसको सर्वर पे डाटा के साथ हम की भी भेज रहे थे तो हमारी की भी हैक हो जाती थी। ओके, व्हाट इज इनक्रिप्शन, व्हाट इज जो हमारी डिक्रिप्शन? की है, इनक्रिप्शन में सर क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसको इनक्रिप्ट करता है। और डिक्रिप्शन में वो जो अपना एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, साइफर टेक्स्ट होता है, उसको प्लेन टेक्स्ट में अपने पास वो सर्वर जो होता है वो कन्वर्ट करता है। गुड। सो हमारे पास वो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था कि सेम की को हमें एक्सचेंज करना था, होता था इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी आर नॉट यूजिंग द सिमेट्रिक अप्रोच। तो उसके बाद हमारे पास जो अप्रोच है विच इज एसिमेट्रिक अप्रोच। एसिमेट्रिक अप्रोच में क्या हुआ, जैसे ये मेरे क्लाइंट है, दिस इज योर क्लाइंट, लेट्स से आप ए मशीन मान के चल सकते हो एंड दिस इज योर बी मशीन, कुछ भी मान के आप चल सकते हो। सिमेट्रिक में क्या था, एक ही की जनरेट होगा, इन दोनों के बीच एक ही की यूज होगा, और दोनों ये जो की मैं बनाऊंगा यहाँ पे, द सिंगल की शेयर्ड इन बिटवीन बोथ क्लाइंट। ये जो की मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये दोनों के पास शेयर हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम था। ओके, बीच में जो होता था उसे पता चल जाता था। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या करूंगा, हर एक क्लाइंट, लेट्स से दिस इज क्लाइंट ए, दिस इज क्लाइंट बी। ओके, दोनों के पास अपने अपने कीज बनेंगे।
यहाँ पे जो ए क्लाइंट है ये अपना की बनाएगा, वन की बनाएगा, पहला जो की बनाएगा दिस इज योर पब्लिक की, सेकंड जो की बनाएगा दिस इज योर प्राइवेट की। ओके, सेम टाइम पे बी भी अपना पब्लिक की बनाएगा, बी भी अपना प्राइवेट की बनाएगा। गॉट इट। अभी ये जो पब्लिक की होता है दीज आर एक्सचेंज, ये अपना पब्लिक की इससे भेज देगा, ये अपना पब्लिक की इससे भेज देगा, बट जो प्राइवेट की है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, वो टोटली यूज टू यू। ये जो प्राइवेट की होगा वो ए का प्राइवेट की ए के पास रहेगा, बी का प्राइवेट की बी के पास ही रहेगा। सो क्या शेयर होगा आपका, आपका जस्ट पब्लिक की शेयर होगा इन बिटवीन सर्वर सर्वर, इन बिटवीन क्लाइंट क्लाइंट, आपकी जो भी मशीन है वो दोनों आपस में पब्लिक की को शेयर कर देंगे, वो प्राइवेट की को शेयर कभी नहीं करेंगे। ओके, एंड जो क्लाइंट है ये दोनों के बीच एक नेगोशिएशन होगा, इन दोनों के बीच एक नेगोशिएशन होगा, वो नेगोशिएशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम मोड प्रोसेस कहते हैं। ओके, इन दोनों के बीच एक प्रोसेसिंग होगा, एक एल्गोरिथम बेसिकली चलेगी, दिस इज नथिंग बट योर मोड प्रोसेसिंग, या फिर आप कह सकते हो मोड कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन से बेसिकली की जनरेट करेंगे, दिस कैलकुलेशन प्रोसेस नेम इज मोड कैलकुलेशन। ओके, बेसिकली उस कैलकुलेशन में होगा क्या, इन दोनों के बीच तो पब्लिक की शेयर हो गया, अभी क्या करेंगे, ये उस जैसे ए के पास अभी क्या है, ए के पास दो चीज है, ए के पास बी का पब्लिक की है और अपना ए का खुद का प्राइवेट की है। ओके, सेम टाइम में बी के पास क्या है, बी के पास ए का पब्लिक की है और बी का खुद का प्राइवेट की है। ओके, सो वो क्या करेंगे, अभी बेस्ड ऑन दिस पब्लिक और प्राइवेट की वो आपस में एक वैल्यू को सेट करेंगे। ओके, आपस में एक वैल्यू को सेट करेंगे, लेट्स से इन दोनों ने वैल्यू सेट किया 256 करके, लेट्स जस्ट एज्यूम। ओके, उन्होंने एक वैल्यू को सेट किया व्हिच इज 256, और अभी जो पूरी की पूरी की बनेगी ना दिस इज इन योर 256 की। ओके, पूरी के पूरी जो की बनेगा दिस इज योर 256 की। सो वो की बीच में जो बैठा हुआ है उसे पता नहीं चलेगा, व्हाई, जस्ट बिकॉज ये जो बीच में बैठा हुआ है उसे पब्लिक की तो पता है, ठीक है पब्लिक की एक्सचेंज हो रहा है उसे पता चल गया, लेकिन प्राइवेट की पता ही नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज प्राइवेट की शेयर ही नहीं हो रहा ओवर द इंटरनेट। ओके, दैट्स व्हाई द हैकर इज नॉट अबाउट टू नो द प्राइवेट की नॉलेज, और अगर उसको पास प्राइवेट की नॉलेज नहीं है तो वो मोड कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई वो एनक्रिप्टेड वैल्यू को या फिर एनक्रिप्टेड की को गेन नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज नथिंग बट और एसिमेट्रिक की, और हमेशा याद रखना एसिमेट्रिक की आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आप अभी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, हमें एक्सेस कर रहे हो या फिर जूम क्लास एक्सेस कर रहे हो, ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन बिहाफ ऑफ एसिमेट्रिक की। डेटा को सिक्योर जो कहता है ना एंड टू, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा वो लिखता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है बाय द हेल्प ऑफ दिस एसिमेट्रिक की। ओके, एसिमेट्रिक की मदद से आप क्या करते हो, एक पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट करते हो, और बहुत सारे फायरवॉल, अगर कंपनी के बारे में बात करूं, कंपनी में ये शेयर भी नहीं करते, कंपनी में एक सर्वर होता है व्हिच इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन सर्वर, वो सर्वर के पास ही सब कुछ रहता है। लेट मी जस्ट इन, समवन इज जस्ट इन लॉबी। यस यस मंजित। सर एक बार दोबारा बताना, जो आपने बोला ना मोड प्रोसेस चलती है, वहां से एक बार दोबारा बताना, 256 वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये वाला एक बार दोबारा समझा दो। लेट मी टू जस्ट फिफ्टी सिक्स क्लियर दिस। ओके, सो देखो, लेट्स से अभी इन्होंने क्या किया, ए ने अपना पब्लिक की बी को दे दिया, बी ने अपना पब्लिक की ए को दे दिया, लेकिन प्राइवेट की उनके पास ही है, किसी को उन्होंने दिया नहीं। अभी ए के पास क्या है, पहले मुझे ए बताओ, ए के पास बी का पब्लिक की है, राइट, ए के पास बी का पब्लिक की है या नहीं है। हाँ सर, बी का पब्लिक की है और उसका हाँ, अपना खुद का प्राइवेट की खुद है। का प्राइवेट की भी है। सेम टाइम पे बी के पास भी क्या है, ए का पब्लिक की है, क्योंकि एक्सचेंज हुआ है ओवर द इंटरनेट, और बी का खुद का प्राइवेट की है। बी का प्राइवेट। ओके, सो अभी वो क्या करते हैं, इस प्राइवेट और पब्लिक की को लेके प्रोसेस शुरू करते हैं, दोनों ए और बी क्लाइंट दोनों इस बिहाफ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की वो क्या करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे व्हिच इज नथिंग बट योर मोड कैलकुलेशन प्रोसेस। ओके, जो प्रोसेस बनता है दिस इज योर ठीक है। मोड कैलकुलेशन प्रोसेस। ओके, और इस मोड कैलकुलेशन में वो लोग क्या करेंगे, एक फाइनल की को जनरेट करेंगे, ये जो जनरेट करेगा वो सेम की ये भी जनरेट करेगा। ओके, लेट्स से की जनरेट किया उन्होंने 256, लेट मी जस्ट शो यू इन ग्राफिकल वे, मैं आपको एक बार ग्राफिकल वे में भी दिखा देता हूँ। लेट्स से
asymmetry exchange. Often so we are getting a good image. Just for understanding. Let me just go in the Google. I think this is a good image. No, this is okay. This is a good image. Okay. So देखो अभी यहाँ पे let me just open this. इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ की को. देखो यहाँ पे इस फोटो को let me just zoom in. Okay, it is good. देखो अभी इस इमेज को देखो. There is a girl और there is a female person which is name is Alice. Okay, same time में मेरे पास in the other hand we have a guy which is nothing but a Bob. Okay, so अभी दोनों ने क्या किया अपना प्राइवेट की और पब्लिक की को जनरेट किया. इसने भी अपना प्राइवेट की जनरेट किया होगा, इसने भी अपना पब्लिक की जनरेट किया होगा. सेम टाइम ये भी अपना प्राइवेट की जनरेट किया होगा, अपना पब्लिक की को जनरेट किया होगा. ओके, आपस में दोनों ने क्या किया अपने पब्लिक की को शेयर कर दिया विच इज पब्लिक चैनल. पब्लिक चैनल के अंदर दोनों ने अपनी पब्लिक की को डाल दिया. ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे देखो यहाँ पे लिख रहा है ना मोड. सो दिस इज नथिंग बट योर मोड प्रोसेस. वो क्या करेंगे प्रोसेस को शुरू करेंगे एंड दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग डीपर. तो आपस में वो क्या करेंगे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को शुरू करेंगे. ओके, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसको लेके बेसिकली शुरू करेंगे. बेसिकली बॉब क्या करेगा एलाइस का या फिर एलिस का पब्लिक की और अपना खुद का प्राइवेट की. सेम टाइम में एलिस क्या करेगा अपना प्राइवेट की और बॉब का पब्लिक की लेके ये चारों पैरामीटर या फिर ये दो दो पैरामीटर को लेके वो क्या करेंगे एक मोड प्रोसेस को शुरू करेंगे. उस प्रोसेस में वो क्या करेंगे फाइनल करेंगे एक अमाउंट एंड दिस इज द अमाउंट लेट्स से p इज नथिंग बट योर 23, g इज योर 5. कोई भी एक रैंडम अमाउंट वो सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पब्लिक एंड प्राइवेट की रेंज. ओके, जैसे ही उन्होंने सेट कर दिया उसके बाद इसी जो ये जो आपकी वैल्यू जो सेट होगा ओके इन बिटवीन एलिस एंड बॉब उसी जो सिग्नेचर के बिहाफ में अपनी डेटा एनक्रिप्ट को करेंगे. ओके, अगर बीच में कोई भी बंदा आ रहा है लेट्स से कोई भी हैकर बीच में बैठा हुआ है उसे पब्लिक की तो पता है पब्लिक की का वैल्यू क्या है लेकिन दे नॉट नो द प्राइवेट की वैल्यू. दैट्स व्हाई द हैकर इज टोटली अननोन टू द पर्टिकुलर की. उसे की पता नहीं चलेगा. अगर उसे की पता भी चलता है दे ओनली नो द पब्लिक की. प्राइवेट की उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि प्राइवेट की मैंने एक्सचेंज ही नहीं किया. ओके, क्योंकि इसी की प्राइवेट की से इसने अपना एनक्रिप्ट किया, इसकी प्राइवेट की से इसने अपना एनक्रिप्ट किया. बट पब्लिक की में भी पता चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता. बट प्राइवेट की इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेंडिंग द प्राइवेट की. प्राइवेट की को एक्सचेंज भी नहीं किया जाता. गॉट इट. ठीक है सर, जो ये वैल्यू p और g है, ये p वैल्यू एलिसा की है और g वैल्यू बॉब की है. यस, और दिस वैल्यू इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम. लेट्स आप MD5 यूज कर रहे हो और रैंडम वैल्यू उठाएगा, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना होता. हम्म, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उठाएगा, ऑटोमेटिकली आपको सिग्नेचर जनरेट करके देगा. ओके, सेम थिंग ठीक है. हमारी जो क्रोम ब्राउजर है इसके अंदर भी वो सारे प्रोसेस होती है. लेट मी जस्ट शो यू. यहाँ पे आप जाओ, लेट गो टू इन द सेटिंग. यहाँ पे देखना देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टिफिकेट. उस सर्टिफिकेट में वो सारे चीजें बाय डिफॉल्ट होते हैं. हम नॉर्मली उसे डे टू डे में चेक नहीं करते बट ईच एंड एवरीथिंग आर जस्ट हैपनिंग बिहाइंड द स्टोरी. ओके, लेट मी जस्ट ओपन योर ब्राउजर. देखो मैनेज सर्टिफिकेट यहाँ पे वो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टिफिकेट. इसके ऊपर जाओ, व्यू इंपोर्टेड सर्टिफिकेट. देखो यहाँ पे कुछ कीज बने हुए हैं. ओके, दिस इज नथिंग बट योर दिस पर्टिकुलर सिग्नेचर प्रोवाइडेड बाय गूगल, दिस पर्टिकुलर सिग्नेचर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज फॉर कैशपर की, देयर आर माइक्रोसॉफ्ट रूट अथॉरिटी, देयर आर K7 एंटीवायरस अथॉरिटी. बहुत सारे कीज को ना आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं और इसके अंदर आपको कुछ करना भी नहीं होता. इसको आप ओपन करोगे एट द मोमेंट यू आर जस्ट क्लिकिंग ऑन द आई बटन. यहाँ पे देखो आपको पूरी की पूरी सर्टिफिकेट दिखा रहा है और पूरी की पूरी सर्टिफिकेट किस फिंगरप्रिंट में चल रहा है SHA 256.
मतलब मेरी जो पूरी की पूरी एन्क्रिप्शन हो रही है, मैं क्रोम ब्राउज़र में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करूँगा, वो डेटा किस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के बिहाइंड पे एन्क्रिप्ट होगा, SHA 256 एल्गोरिदम के बिहाइंड में वो एन्क्रिप्ट होगा। और ये देखो यहाँ पे मैंने पब्लिक की है, और पब्लिक की देखो कैसा है। ठीक ओके, है। पब्लिक की मैंने जैसे कहा, पब्लिक की एक्सचेंज होता है, पब्लिक की आप देख सकते हो, सब कोई देख सकता है। ओके, अगर हैकर इसे डिक्रिप्ट भी ठीक कर है। लेता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग हम्म। द प्राइवेट की इन माई सेल्फ, मेरे पास ही मेरी प्राइवेट की है, हैकर को नहीं पता। गॉट इट? ठीक ठीक है सर। अच्छा, जैसे ये पी और जी जो दो वैल्यू थी, तो एक जगह 23 था, 5 था, है ना? ये जैसे 23 और 5 है ना, पी और जी की वैल्यू। राइट तो राइट, इनको ये आपस में कम्युनिकेट करके एक नंबर बनाएंगे, राइट? बिल्कुल और उस नंबर के बिहाफ पे ये लोग क्या करेंगे, इंक्रिप्शन करेंगे और डिक्रिप्शन करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। देखो सेम चीज है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बेसिकली क्या अप्रोचेस को इस बार फॉलो किया है, न्यू स्ट्रेटेजी, द लॉक एंड की पेयर। पहले हमारे पास ये लॉक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पहले हमारे पास बस की था, एक सिंगल की था। लेट्स से आप शिफ्ट में काम कर रहे हो, लेट्स से यू एंड मी वी आर जस्ट रूममेट्स, मैं और आप क्या है, रूममेट है, और सेम कंपनी में हम दोनों काम कर रहे हैं। ओके, और सेम रूम में हम लोग रह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर रूममेट। जैसे आपकी लेट्स से ए शिफ्ट है और मेरी लेट्स से बी शिफ्ट है, तो आप जैसे ए शिफ्ट में आओगे, ओके, आप तो ऑफिस आ गए, तो मैं बी शिफ्ट में जैसे आऊंगा, रूम लॉक करके आऊंगा, आपको लेके चाबी दूंगा, तभी आप जाके रूम को अनलॉक कर पाओगे। तो सेम की मैं आपको एक्सचेंज करूंगा, तभी आपके बीच एक्सचेंज होगा, या फिर आप रूम पे जा सकते हो। गॉट इट? समझ पा रहे हो? लेट्स से मैं जैसे ही ऑफिस रूम से आउट करूंगा, लेट्स से मैं रूम लॉक करके जा रहा हूँ, और आपको रूम में इन करना है, तो मैं आपको की दूंगा, तभी जाके आप अंदर जा सकते हो, या फिर आपके पास डुप्लीकेट की होगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास सेम की बन रहा था, और उस सेम की के बिहाफ में क्या हो रहा था, हमारी डाटा कम्युनिकेशन हो रहा था, या फिर इंक्रिप्शन वगैरह हो रहे थे, व्हिच इज नॉट गुड। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पब्लिक की अप्रोचेस। उसके बाद हमने किस अप्रोच को लाया, बस एसिमेट्रिक अप्रोचेस को हम लोगों ने फॉलो किया। एसिमेट्रिक अप्रोच में क्या होती है, एसिमेट्रिक का मतलब ही होता है नॉट सेम की। इस बार हम लोग यूज कर रहे हैं, बट वो की सेम नहीं है। ओके, यूज ए पेयर ऑफ मैथमेटिकल लिंक्ड की। यहाँ पे क्या है, ये पेयर यूज करता है। ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके ऊपर, प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो मोड मैंने कहा, मोड इज नथिंग बट योर मोड कैलकुलेशन इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, व्हाट वन की लॉक ओनली द अदर कैन अनलॉक। जैसे मैं ताला डाल के गया लेट्स से A1 की से, मेरे पास जो की था, मैंने A1 से उसे लॉक करके गया। सो अभी A1 से आप इसे खोल नहीं सकते, आपको खोलने के लिए B1 चाहिए। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। आप एक की से चाबी डालोगे, या फिर एक की यूज करके आप लॉक करोगे, दूसरी की से आप क्या करोगे, अनलॉक कर पाओगे। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक। ओके, पब्लिक की का मतलब क्या है, कैन बी शेयर्ड विथ एनीवन। पब्लिक की किसी से भी शेयर हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया, पब्लिक की हमारे पास भी अवेलेबल है। सो पब्लिक की जस्ट शेयर विथ एनीवन, इट ओनली इनक्रिप्ट डेटा, थिंक ऑफ इट्स एन ओपन पैडलॉक। ओके, और प्राइवेट की अगर बात करो, मोस्टली कीप एब्सोल्युटली सीक्रेट। ये क्या रहती है, 100% सिक्योर रहता है, आपके पास ही रहता है। इट इज द ओनली की दैट कैन डिक्रिप्ट द डेटा। ये बेसिकली क्या करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट कर पाएगा। पब्लिक की मदद से आप डेटा को इनक्रिप्ट कर पाओगे। ओके, लेकिन प्राइवेट की मदद से आप डेटा को ओपन कर पाओगे। विदाउट प्राइवेट की यू कांट ओपन द डाटा। जैसे मैंने रूम लॉक किया पब्लिक की से, ओके, और पब्लिक की से पहले क्या था, मैंने पब्लिक की से लेट से रूम को मैं लॉक कर रहा हूँ, और पब्लिक की से ही मैं रूम को अनलॉक कर पा रहा हूँ, इन सिमेट्रिक। बट एसिमेट्रिक में क्या है, अगर मैं पब्लिक की से डाटा को लेट से पब्लिक की से मैंने रूम को लॉक किया, तो मैं पब्लिक की से रूम को अनलॉक नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे रूम को अनलॉक करना है, देन वी नीड a प्राइवेट की। ओके, एंड दिस इज द एक्चुअल फार्मूला बिहाइंड द एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी। ओके, यहाँ पे पहले क्या हुआ, सेम डेटा था, उसको मैंने इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट के बाद डिक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट किया मैंने पब्लिक की मदद से, डिक्रिप्ट किया मैंने प्राइवेट की मदद से, एंड प्राइवेट की आर ओनली टू यू, वो आपके पास रहेगा, वो एक्सचेंज नहीं होगा ओवर द इंटरनेट। ओके, अभी सेम चीज जैसे पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपके सर्वर है, सर्वर के पास दो की है, वन इज पी की, अनदर इज भी की, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ओके, सर्वर शेयर इट्स पब्लिक की, हैकर कैन सी इट। जैसे सर्वर ने अपना पब्लिक की भेजा किसको, क्लाइंट को, एंड सर्वर ने वो पब्लिक की देख पाया। क्यों, जैसे हम भी देख पा रहे हैं अपना पब्लिक की। सब मीन सेम द विद द सेम कॉन्सेप्ट, सर्वर शेयर इट्स पब्लिक की, हैकर कैन सी इट बट इट इज यूजलेस टू इट। हैकर वो पब्लिक की को देख पा रहा है, लेकिन हैकर की कोई काम की वो की नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हैकर को कोई चीज खोल के देखनी है, देन उसे प्राइवेट की चाहिए।
Okay, because this time the public key just for knowledge, बस क्लाइंट को बेसिकली इनक्रिप्ट बेसिकली वो मोड कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मास्टर है दिस इज योर प्राइवेट की। तो हैकर इस बार पब्लिक की देख तो पा रहा है लेकिन उसका कोई यूज में नहीं है। ओके, सो सिमेट्रिक की में क्या था, अगर वो की भेज रहा है तो सेम की वो हैकर लेके डेटा को देख भी पा रहा था, बट दिस टाइम दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, अब इस टाइम बेसिकली क्या हुआ, let's say as encrypt symmetry key with server public key and the encrypted symmetric key send over the network, hacker can't open it without private key। इस बार क्या होगा, मैंने अपनी की को एनक्रिप्ट किया और उसे शेयर कर दिया ओवर द इंटरनेट। ओके, पब्लिक की को मैंने शेयर कर दिया ओवर द इंटरनेट, लेकिन जब तक सारा लेट्स वो हैकर देख पाएगा, लेकिन हैकर का कोई काम का नहीं है क्योंकि हैकर को मेरी प्राइवेट की नहीं पता। ओके, तो वो सेम चीज सक्सेसफुल द कम्युनिकेशन हैपनिंग बट द हैकर कांट सी, हैकर कोई भी चीज देख नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज वी आर जस्ट हाइडिंग आवर एसिमेट्रिक की और विच इज नथिंग बट आवर प्राइवेट की। ओके, ये देन उसके बाद कह रहा है द प्रोसेस सीम सिक्योर बट इट रिले ऑन क्रिटिकल एजम्पशन दैट द पब्लिक की द क्लाइंट रिसीव एक्चुअल बिलोंग्स टू द सर्वर और नॉट। अभी जैसे यहाँ पे मैंने और एक दूसरी आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लाइंट डेटा भेज रहा है जैसे सर्वर को, अपना पब्लिक की क्लाइंट ने सर्वर को भेज दिया, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मुझे जो डेटा भेज रहा है जो पब्लिक में की मेरे पास आ रही है दिस पब्लिक की वैलिड एक्सपायर हो तो नहीं गया, या फिर जो किससे आ रहा है जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। बहुत सारे बेसिकली करने के लिए हमने फिर सर्टिफिकेट लेना शुरू किया, व्हिच इज नथिंग बट योर एसएसएल सर्टिफिकेट, एनीथिंग एनीथिंग, बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, देन वी आर जस्ट बाइंग। ओके, ओके, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू, आप कभी भी कोई भी सिक्योर वेबसाइट में जाना, लेट मी जस्ट शो यू इन एज एक्चुअली, एज में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, लेट्स से आई एम जस्ट हिटिंग facebook.com, एट द मोमेंट आई एम हिटिंग ऑन द facebook.com, आपने एक फेमस चीज है यहाँ पे देखा होगा, दिस इज योर यूआरएल। ओके, यूआरएल के बाजू में ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक लॉक बेसिकली लॉक टाइप का सिंबल आता है। ओके, इस लॉक का मतलब है दिस इज सिक्योर, इसका मतलब ही यही है योर पेज इज टोटली सिक्योर। ओके, अगर आप इस बेसिकली लॉक के ऊपर क्लिक भी करोगे ना, देयर इज मोस्ट मोर थिंग, यहाँ पे देखो क्या है, कनेक्शन इज सिक्योर, इस कनेक्शन इज सिक्योर के ऊपर इस कनेक्शन इज सिक्योर के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आप बता रहा है दिस साइट इज हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट, इस साइट के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है, आप चाहो तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट देख भी सकते हो। सर्टिफिकेट का नाम क्या है, सर्टिफिकेट का नाम है facebook.com, बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उसकी पब्लिक की ये रहा, एसएचए एल्गोरिथम को यूज कर रहा है एंड अब इशू इस दिन को इशू हुआ था और अब इस दिन को ये एक्सपायर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आर मेंशन ओवर देयर। डिटेल्स में जाओगे आप, आपको दिखाएगा उसकी हिरारिकी, देखो यहाँ पे वो हिरारिकी दिखा रहा है कि डीजी सर्ट ग्लोबल रूट ने बेसिकली दिया था, जो ग्लोबल डीएनएस है बेसिकली उसने सर्टिफिकेट इसे दिया था फेसबुक को, और ये facebook.com को मिला हुआ है, यहाँ पे उसकी वर्जन वगैरह वर्जन 3 पे चल रहा है, दिस इज द सीरियल नंबर, दिस इज द सिक्योर एल्गोरिथम व्हिच इज एसएचए 256, दिस इज द इशूअर। तो सारे चीजें यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, वो सिक्योरिटी दे रहा है, तो ये सर्टिफिकेट को हमें क्या होती है, खरीदनी होती है। ओके, सो दिस इज कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, आप हमेशा ये चेक करो कि यस मंजित। सर जैसे मान लो फेसबुक में एक टाइम पे 1 लाख यूजर जुड़ा हुआ है, तो क्या वो 1 लाख यूजर को वही अपनी सेम पब्लिक की शेयर करेगा? लेकिन बिल्कुल जो सेम 1 लाख पब्लिक, यूजर हैं वो हर यूजर के पास अपनी अलग अलग पब्लिक की होगी, है ना? सेम पब्लिक ही तो वो बनाएगा वो। हाँ, तो जो वो 1 लाख यूजर के साथ डिफरेंट डिफरेंट मोड प्रोसेस करके सबको डिफरेंट डिफरेंट एक नंबर देगा। ये कुछ का सेम भी हो सकता है, ऐसी कितनी रेंज है कि कितने डिफरेंट वो नंबर या कितने मोड से कितने डिफरेंट नंबर वो बना सकता है? वो आप भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज सिक्योर। जो अच्छा। आप कह रहे हो ना दिस इज नॉट लाइक आपको वो कैलकुलेट कर पाओगे, आप वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, अगर कैलकुलेट करना है तो आपको कोई सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा, बिकॉज द नंबर इज वेरी हाई। आप ऐसे एजम्पशन भी इसीलिए तो कह रहा है एजम्पशन कर सकते हो, लेकिन दैट वाज नॉट करेक्ट। सो ये जो आपने कहा दिस इज अ गुड ओके। क्वेश्चन बट दिस इज टोटली वर्थ, ऐसा होता नहीं है। हर बार वो क्या करता है, यूनिक सेशन बनाता है और यूनिक नंबर ही जनरेट करके देता है, पब्लिक जो मोड हम्म। प्रोसेस वो करता है यूनिक नंबर से देता है। व्हाई, जस्ट बिकॉज द एल्गोरिथम जो बिहाइंड द स्टोरी जो एल्गोरिथम चल रहा है, लेट्स MT5 हो गया, SHA 256 हो गया, या फिर SHA 5212 हो गया, दे आर जस्ट क्रिएटिंग मच मोर नंबर, दिस इज मिलियन एंड बिलियन आउट ऑफ दैट रेंज। ओके, अच्छा सर, जैसे मान लो अभी मैंने सेशन क्रिएट किया
तो मेरा एक मोड वैल्यू बनेगी और उससे मेरा कम्युनिकेशन होगा। अब मैंने लॉग आउट कर दिया, मैं कुछ और साइट चलाने लगा, उसके बाद कल मैंने फिर से फेसबुक चलाई, फिर वो कम्युनिकेशन होगा, तो सेम मोड नंबर बनेगा या वो अलग बनेगा? अलग बनेगा। अलग बनेगा ना? यस। पर उसमें तो हमारी की तो सेम ही है, पब्लिक की भी सेम है, प्राइवेट की भी सेम है, उसकी भी और मेरी भी। किसकी? सर्वर की, फेसबुक के सर्वर नहीं की ना? नहीं, चेंज होगा ना वो। एवरी टाइम विद a न्यू सेशन योर पब्लिक एंड प्राइवेट की आर जस्ट चेंज विद द यूजिंग द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का काम ही तो यही है, वो हर बार अच्छा। चेंज करेगा, जितने सेशन बनाओगे उतने को बनाएगा। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था ना, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बोला ना कि फेसबुक के साथ 1 लाख यूजर कनेक्ट हुए या 1,000 यूजर कनेक्ट हुए, तो वो ओके। अपनी सेम पब्लिक की 1,000 यूजर पे शेयर करेगा। देखो, लेट्स तो लेट सेम से शेयर करेगा। लेट्स जस्ट शो यू। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, दिस इज योर नथिंग बट योर फेसबुक सर्वर, दिस इज योर एफबी सर्वर। ये आप में लेट्स से आपने 1 लाख यूजर बताया, लेट्स आई एम क्रिएटिंग जस्ट 3 यूजर। ओके। हाँ, ये दो अभी तीन लेट्स यूजर से, बना दो, हाँ हाँ, बहुत। इसने अभी पब्लिक आईडी बनाया, इस यूजर की पब्लिक जो नंबर है लेट्स एज्यूम दिस इज 1, एंड प्राइवेट की इसने बनाया दिस इज 2। इसने बनाया अपना प्राइवेट की, दिस इज लेट्स से इसने भी बनाया 1। इसने अपना पब्लिक की बनाया, लेट्स से इसने पब्लिक क्या लिखा था, इसने अपना पब्लिक की बनाया, लेट्स से सेम पब्लिक की इसने भी बनाया, लेट्स से इसने प्राइवेट की भी सेम बनाया। ओके। लेट्स से इसने पब्लिक की बनाया जो, लेट्स से दिस इज डिफरेंट, लेट्स से 3 बनाया, लेट्स से इसने बनाया जो दिस इज योर 4। ओके। इसने कम्युनिकेशन किया। अभी ये हम्म। जो बनाएगा, जितने सेशन इसके पास आएगा, 4 सेशन आएगा तो 4 पब्लिक 4 प्राइवेट, 5 आएगा, 1 लाख लेट्स से इसके पास सेशन रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वो 1 लाख पब्लिक की 1 लाख प्राइवेट की बनाएगा, और सबके साथ इनकी यूनिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दिस इज टोटली डिफरेंट। ओके, गॉट इट? ठीक है। मतलब वो सबके साथ अपनी सेम पब्लिक की शेयर नहीं करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये पर चीजें जैसे करने अभी के हमने लिए हमें, फेसबुक के हाँ सर्वर बताओ। पे सर्टिफिकेट्स पे जाके देखा था, तो वो पब्लिक की तो सेम ही दिखा रहा होगा सब जगह। इनक्रिप्टेड वैल्यू आपको सेम ही दिखाएगा, लेकिन जो मोड प्रोसेस होगा, मोड प्रोसेस में जो प्राइवेट की है उसकी वैल्यू वो चेंज करता रहेगा। ओके, ठीक है। ओके। इसमें आपको समझ ठीक आ है रहा सर। है? इसमें, ओके। सो हमेशा कोई भी वेबसाइट आप खोलना एज ए नेटवर्क गाय, एज ए आईटी गाय, मेक श्योर यू आर एक्सेसिंग दिस काइंड ऑफ यूआरएल। अगर इसमें ताला ओपन है, लेट्स से लॉक है, लेट्स से लॉक कुछ ऐसा बना हुआ है, लेट्स से दिस लॉक इज लाइक दैट, यहाँ पे ओपन है, इस देखो यहाँ पे अगर देखोगे ये क्लोज है, प्रॉपर लॉक लगा हुआ है। अगर लॉक सही से नहीं लगा हुआ, दैट मीन दिस इज नॉट ए सिक्योर वेबसाइट। ओके। दिस इज नॉट ए सिक्योर वेबसाइट। अभी ये जो इसका मतलब क्या है, जो मैंने बताया आपको, ये लॉक लगा हुआ है, लॉक नहीं लगा हुआ, एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके। देखो, एक चीज जो होती है हमारे पास व्हिच इज एचटीटीपी। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के मदद से जो भी डेटा सर्वर और क्लाइंट और सर्वर के बीच जो भी डेटा आपकी शेयर होता था, दिस इज टोटली नॉट सिक्योर। ओके। डेटा को कोई भी देख पा रहा था। लेकिन सेम टाइम में मेरे पास दूसरी एक प्रोटोकॉल था व्हिच इज एचटीटीपीएस। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ एचटीटीपी। ओके। और इसमें जो एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। ओके। सिक्योरिटी, और यू कैन से सिक्योर। ओके। एचटीटीपी में बेसिकली सिक्योरिटी नहीं था या फिर सिक्योर नहीं था, है दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू एचटीटीपीएस व्हिच इज मच मोर सिक्योर, और इसमें एस का मतलब ही होता है सिक्योर। ओके। और ये जो एसएसएल एचटीटीपी के अंदर जो एस होता है, ये बेसिकली दो चीजों को लेके चलता है, वन इज एसएसएल एंड अदर वन इज टीएसएल। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, टीएसएल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एसएसएल बेसिकली आपको क्या करता है, सिक्योर, आप सही ट्रस्टेड बंदा हो, आपकी वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है एसएसएल। और आपकी जो डेटा एक्चुअल में इनक्रिप्ट होके जाता है, दिस इज द हेल्प ऑफ टीसीएल टीएलएस। इसमें बेसिकली आपकी डेटा इनक्रिप्ट होता है, इसमें बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होती है। जो अभी जस्ट मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिखाया, दिस इज एसएसएल सर्टिफिकेट। ओके। जो भी वेबसाइट में, लेट्स से जस्ट मी और लेट जस्ट ओपन, ये यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे जैसे ही जाओगे, लेट्स ओपन दिस। ओके, यहाँ पे मैं गया, लेट्स क्लिक ऑन द सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, दिस सर्टिफिकेट इज नथिंग बट योर एसएसएल सर्टिफिकेट। ओके। ये है बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट। इसके मदद से आप क्या जान पा रहे हो, ये जो www.facebook.com है, दिस इज ए जेन्युइन वेबसाइट क्रिएटेड बाय फेसबुक एंड मैनेज्ड बाय फेसबुक। इसमें बेसिकली कोई डेटा मेरी हैक नहीं हो सकता। आपको ये
गारंटी दे रहा है वाया द हेल्प ऑफ दिस एसएसएल। ओके, कोई भी अगर हैकर की वेबसाइट होगा वो सेम ऐसा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ये जो प्राइवेट और पब्लिक की मदद से ये जो की बन रहा है, दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एनीवन एल्स, दूसरा कोई बना नहीं सकता। ओके, लेकिन आप जैसे यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, वो जो यूजर आईडी सर्वर के पास जाएगा, फेसबुक सर्वर के पास, दिस इज इनक्रिप्टेड बाय द हेल्प ऑफ दिस टीएलएस। वो जो इंक्रिप्शन होगा, दिस इज द बाय द हेल्प ऑफ दिस टीएलसी। ओके, टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की मदद से वो बेसिकली यूजर आईडी पासवर्ड या फिर आपकी फेसबुक के सारे पोस्ट वो एनक्रिप्ट हो गए। लेकिन जो आपकी ये वाली जो वेबसाइट आपकी जेन्युइन है या नहीं है, दिस इज जस्ट आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ दिस एसएसएल। ओके, लेट मी जस्ट शो यू, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चलता है। मंजित, हैविंग एनी क्वेरी? नो सर, वो हैंड रेस पहले से हो रखा था। ओके, लेट मी जस्ट शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आप भी घर में ये वाली लैब कर सकते हो, एंड मैं रेकमेंड भी करूंगा, जस्ट ट्राई दिस पर्टिकुलर लैब। ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास जितने भी वेबसाइट है, ऑल वेबसाइट आर सिक्योर। ये हमारी वेबसाइट है, दिस इज ऑल्सो सिक्योर। कैसे मुझे पता चला? देखो यहाँ पे HTTPS से मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल रहा है। इफ यू जस्ट गो भैया, दिस इज HTTPS। ओके, तो सिक्योरिटी यहाँ पे हमने लगा रखी है, हमने SSL सर्टिफिकेट बेसिकली खरीद रखा है। बट मैंने यहाँ पे बेसिकली एक HTTPS सर्टिफिकेट, HTTP वाली वेबसाइट भी मैंने ढूंढा है जस्ट फॉर द टेस्टिंग। देखो, दिस इज जस्ट फॉर HTTP ट्रैफिक, और यू कैन से HTTP वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HTTPS, HTTP, दिस इज ऑल्सो HTTP पेज, एंड दिस इज ऑल्सो HTTP पेज। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट ये लॉगिन पेज। ये एक फेक लॉगिन पेज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जस्ट टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, सो अभी हम देखेंगे HTTP में। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको नॉट सिक्योर, मतलब ये जो वेबसाइट है ये आपका सिक्योर नहीं है। पहले जो साइन है, आपको यहाँ पे ताला बना हुआ आएगा, एक लॉक बना हुआ आएगा, या फिर ऐसे अगर क्रोम के लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे आपको ऐसा दिखा देगा, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। ओके, ऐसे आपको ट्रायंगल बना के वो दिखा देगा। दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज मे बी क्रिएटेड विद बाय एनीवन, एनी हैकर और एनी मैलिशियस वेबसाइट, दिस इज ओके। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अभी मेरी जो दिखाने की आपको बेसिकली प्रोसेस है, जस्ट अभी हमने पढ़ा, एसएसएल के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है वो मैं पता कर सकता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे HTTPS यूज ही नहीं हो रहा, ओके, HTTPS यूज ही नहीं हो रहा, दैट्स मीन दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट है ही नहीं। ओके, एंड अनदर थिंग्स हमने देखा था HTTP में, जो मेरे पास पुराना था व्हिच इज HTTP में जो भी डेटा जा रहा था, दे आर नॉट जस्ट इनक्रिप्टेड। यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं था, जो भी डेटा जाएगा दे आर जस्ट इन प्लेन टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे जो भी यूजर नेम में डालूंगा, लेट्स से यूजर नेम में डाल रहा हूँ मंजीत, पासवर्ड डाल रहा हूँ होंडा, या फिर पासवर्ड डाल रहा हूँ लेट्स से देहरादून, तो जो भी डाल के मैं लॉगिन करूंगा वही सेम यूजर आईडी पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, कोई इंक्रिप्शन नहीं होगा। ओके, अब वो चीजों को मैं आपको एक बार प्रूव कर देता हूँ। ओके, एज दिस इज HTTP, दिस इज HTTP वेबसाइट, तो यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं होगा, आपकी डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा ओवर द सर्वर। ओके, लेट मी जस्ट ओपन द ओआर सर्च। यहाँ पे मैंने ओआर सर्च ओपन कर रखा है, और इसके लिए आपको अगेन ज्यादा कुछ नहीं जानना, आप यही मान के चलो दिस इज ए पैकेट एनालिसिस टूल। जब हम थोड़ी एडवांस जाएंगे इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे। ओके, लेट मी जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर, लेट मी जस्ट बैक, मैंने यहाँ पे इसको बैक किया। लेट मी जस्ट स्टार्ट कैप्चरिंग, मैंने कैप्चर यहाँ पे शुरू कर दिया विदाउट सेविंग। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, इस पेज के अंदर में गया, एंड यहाँ पे जाकर लेट से मैंने दिया मंजीत, SINGH। ओके, और पासवर्ड लेट से मैंने दे दिया India@1234, एंड मैंने लॉग इन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग इन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट हैड वैलिड क्रेडेंशियल, और इसको मैंने फिर बंद कर दिया। ओके, अभी मैं जाकर बेसिकली चेक करूंगा क्या मेरी ट्रैफिक यहाँ पे लॉग मॉनिटर हुआ है, जो मेरी ट्रैफिक नेटवर्क में जा रहा है वो मेरी OSR में कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मैंने जो वेबसाइट को लॉग इन किया उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड लॉग जो मैंने भेजा है सर्वर तक, वो इनक्रिप्ट होके गया है या नहीं गया, वो बेसिकली चेक करेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग HTTP, और हमें पता है HTTP में डेटा कोई इनक्रिप्ट नहीं होता। मैंने मंजीत सिंह लिखा तो ओवर द इंटरनेट वो मंजीत सिंह ही जाएगा, इनक्रिप्शन नहीं होगा वहाँ पे। ओके, लेट्स हिट ऑन HTTP। देखो यहाँ पे HTTP के जितने भी ट्रैफिक फ्लो हुए थे वो मुझे दिखा रहा है। ओके, एंड देखो यहाँ पे मुझे कह रहा है ये वाली वेबसाइट को आपने एक्सेस किया, दिस इज लॉगिन टेस्ट, एंड दिस इज योर लॉगिन पेज, एंड ये सब था। अभी हमने डेटा भेजा, जो आप सर्वर को डेटा देते हो दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट, और सर्वर से कभी आप अगर डेटा ले रहे हो दिस इज गेट रिक्वेस्ट। ओके,
देखो यहाँ पे पोस्ट मैंने किया, मतलब मैंने डेटा भेजा है, और डेटा किससे भेजा है मैंने, सोर्स एड्रेस कौन है, 192.168.1.4 है। लेट मी जस्ट शो यू माय सिस्टम आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग। देखो मेरे सिस्टम की जो आईपी है, वेयर इज माय आईपी, ओके, 192.168.1.4, और यहाँ पे देखो सोर्स एड्रेस क्या दिखा रहा है, 192.168.1.4। ओके, तो मेरी सिस्टम से बेसिकली ट्रैफिक निकला है, किसके लिए निकला है, दिस इज द डेस्टिनेशन एंड दिस इज द पब्लिक आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। इस वेबसाइट की पब्लिक आईपी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे मैंने जो डेटा भेजा है वो डेटा किस फॉर्मेट में जा रहा है, लेट मी जस्ट ओपन द पोस्ट। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं जा रहा डेटा, डेटा आपके प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यूजर नेम क्या है आपका, यूजर नेम की वैल्यू है मनजीत सिंह, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपका है India@1234। ओके, सो हैकर आपके अगले से आप डेटा भेज रहे हो, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसे सेम चीज को मैं आपको थोड़ी सी रियल टाइम में बता दे रहा हूँ। लेट्स से आप एक कंपनी में बैठे हो, ये आपके लैपटॉप है, कंपनी का लैपटॉप, ओके, और आप एक स्विच से कनेक्टेड हो, दिस फ्रॉम दिस स्विच यू आर कनेक्टेड, ओके, और आपकी जो ट्रैफिक है, लेट्स फ्रॉम दिस स्विच योर राउटर इज कनेक्टेड, फ्रॉम योर राउटर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अपने आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है। ओके, लेट्स से आपकी कंपनी में कोई एक अनऑथराइज बंदा है, ओके, लेट्स से इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी में कोई एक अनऑथराइज यूजर है, उसने अपने लैपटॉप लाया यहाँ पे, लेट्स से दिस इज ए हैकर लैपटॉप, यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज ए हैकर, ओके, ये एक हैकर है। लेट्स से आप कोई कंपनी के कोई सर्वर की एक्सेस ले रहे हो, सर्वर में यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, वो पहले कहा जाएगा आपकी सिस्टम से उठ के जाएगा स्विच के पास, फिर स्विच से जाएगा राउटर के पास, फिर वहां पे आगे जाके आपको सर्वर एक्सेस हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने इथरनेट केबल लेके इस स्विच से लगा दिया, और इसने पैकेट बेसिकली ओएसआर को ऑन किया, जो ये वाली एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, दे जस्ट यूज दिस एप्लीकेशन। और यहाँ पे जैसे आपने लॉगिन किया, इसको पता चल गया यूजर आईडी क्या है इस सर्वर का, पासवर्ड क्या है इस सर्वर का, तो ये भी उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। व्हाई, जस्ट बिकॉज एज आई जस्ट शो यू, यहाँ पे देखो मुझे यूजर नेम बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, और पासवर्ड भी मुझे प्लेन टेक्स्ट में ही दिखा रहा है। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो इंक्रिप्शन, यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं हुआ है। ओके, ये आपको पता चल गया एचटीटीपी की ट्रैफिक कैसा दिखता है, प्लेन टेक्स्ट में दिखता है नहीं दिखता। मेन वाइल मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, जो एचटीटीपी की ट्रैफिक होता है वो एन्क्रिप्ट नहीं होता। ओके, ज्यादा मैं इसके ऊपर डीप एंड डाइव नहीं कर रहा, क्योंकि जब बारी आएगी तब की, लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल कब पढ़ना है, हाइपर टेक्स्ट को पढ़ना है, वी आर गो एंड लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। बेसिकली अभी देखो, जो हमने लॉगिन किया था उस फॉर्म में यूजर नेम पासवर्ड वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। गॉट इट मंजित, गॉट इट रजत, गॉट इट बिस्मय। यस सर। अभी देखते हैं एचटीटीपी में क्या, एचटीटीपी तो हमने देख लिया, मेरी जो डेटा जा रहा है दिस इज नॉट एन्क्रिप्टेड, डेटा इज फुल्ली प्लेन टेक्स्ट। अभी देखते हैं क्या मेरे डेटा जब एचटीटीपीएस के ऊपर जाएगा, दिस इज सिक्योर और नॉट। यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू आना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे कुछ वैल्यू आना चाहिए, ताकि मेरी डेटा को पता ही नहीं चले क्या भेज रहा हूँ मैं, यूजर आईडी और पासवर्ड। लेट मी जस्ट ओपन दिस, यहाँ पे हम जाते हैं, लेट मी जस्ट ओपन आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट डालते हैं, जस्ट बिकॉज आवर वेबसाइट इज टोटल सिक्योर विद एचटीटीपीएस। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैंने फिर से पैकेट कैप्चर को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डाल दिया, लेट मी जस्ट हिट द पासवर्ड, मैंने यहाँ पे गया लॉगिन किया, और यहाँ पे मुझे मेरी पोर्टल या फिर एलएमएस एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैकेट कैप्चर अगेन, आई एम क्लोजिंग द पैकेट कैप्चर, और यहाँ पे जाके मैं एचटीटीपीएस को ट्रैफिक को हिट करूंगा। और मुझे पता कैसे चला हाउ दिस इज एचटीटीपीएस ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस कनेक्शन इज सिक्योर मुझे दिखा रहा है। ओके, बेसिकली कह रहा है आपकी जो कनेक्शन है दिस इज सिक्योर। सो अभी मैं जाऊंगा सिंपली यहाँ पे एचटीटीपीएस ट्रैफिक को फिल्टर लगाऊंगा, लेट मी जस्ट शो यू एचटीटीपीएस। I think we have to just go, let me just do the destination, मैं डेस्टिनेशन से भी फिल्टर लगा सकता हूँ। इसके ऊपर आप ज्यादा मत जाओ कि डेस्टिनेशन से कैसे फिल्टर लगाना है, वो बात की बात है। दिस इज द डेस्टिनेशन आईपी।
just again do this thing, कंटिन्यू दैट सेविंग किया, लॉग आउट किया, पासवर्ड सेम डाला हुआ है, लॉगिन करता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। ओके, सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी HTTPS से ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर पा रहा। लेट मी जस्ट चेक, मैनुअली चेक कर लेता हूँ। ओके, दिस इज HTTP, दिस इज डेटा, पूरी कम्युनिकेशन IPv6 के ऊपर करता है। सर IPv6 से भी कर सकते हो आप यस सर्च। यस, यू कैन डू दैट। बट यहाँ पे फिल्टर में नहीं दे रहा। लेट मी चेक, देयर इज सम इशू इन माय वर्ड सर्कल। लेट मी चेक, ये आपका DNS ट्रैफिक। ओके, लेट मी जस्ट अगेन हिट HTTP। HTTP का इस बार कोई ट्रैफिक नहीं है। ओके, लेट मी जस्ट डू अनदर थिंग, मैं और एक चीज कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट गो अगेन हियर, यहाँ पे हमारे पास और एक वेबसाइट है ना, विच इज सिक्योर वेबसाइट। मैं उसके ऊपर जाकर आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सी, दिस इज HTTPS। okay, this is HTTPS traffic guys। let me just go and just again start the capture, देखते हैं कैप्चरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है इस बार। okay, let's go to the test login page and hit on the username। let's say the username is student, student, password is password 123। okay, the password, user ID password is written over here, you click on submit। as you say, user ID is not invalid। okay, and user ID is invalid। let stop this particular capturing। let me just go and check। I don't know why, how it just moved from HTTP to IPv6। ओके, दिस इज माय ट्रैफिक, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द एप्लीकेशन डेटा, दिस इज माय डेस्टिनेशन 192.168.1.4। ओके गुड, लेट मी जस्ट गो एंड चेक। दिस इज द TCP डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर। ओके, दिस इज द TCP डेटा। destination address 192.1.0.76.3। let me check the destination of this particular website, NS lookup। let me just do these things। okay, सर वही .com तक रखना होगा ना। हाँ 162.241, 162.241। okay, as you can see guys, this is the website। as you can check, this is 225.48, 225.48, and this is, these are the traffic। ये सारे वो वाले ट्रैफिक है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर वेबसाइट से हमने भेजा है अभी। ओके, लेट मी जस्ट गो ओवर हियर। यहाँ पे देखो वो वाले वेबसाइट से हैं, और यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ दिस TLS। इन्होंने बेसिकली सर्टिफिकेट ले रखा है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की,
विच इज वर्जन 1.2। तो यहाँ पे देखो डेटा इनके कुछ दिखेगा नहीं आपको। लेट मी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द डेटा। ये आपकी कमा 3 वे हैंडशेकिंग हो गया एंड दीज आर द डेटा। लेट मी जस्ट हाइड ऑल दिस थिंग्स। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी 48 टीसीपी। ओके, देखो यहाँ पे आपको डेटा कैसे दिख रहा है। क्लोज दिस, क्लोज दिस, क्लोज दिस। ओके, देखो यहाँ पे आपकी जो डेटा है दिस इज जस्ट फुल्ली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा डेटा कहाँ पे जा रहा है। ओके, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसिमेट्रिक ट्रैफिक। और यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे जो आपकी डेटा है दिस इज फुल्ली सिक्योर्ड वाया द हेल्प ऑफ दिस एचटीटीपीएस। आपके जो ट्रैफिक जा रहा है दिस इज वाया एचटीटीपीएस। सेम चीज है हमारी वेबसाइट के लिए भी। एक बार इसको कर लेते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए कि दोनों की ट्रैफिक आ रही है। इट्स नॉट लाइक हमारी ट्रैफिक नहीं आ रही। लेट मी जस्ट कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे जाके मैंने यूजर आईडी ऑलरेडी डाला हुआ है। लेट गो एंड लॉग इन। एट द मोमेंट आई एम क्लिकिंग ऑन लॉग इन, आई एम जस्ट लॉग्ड इन। ओके, जस्ट टर्न ऑफ दिस particular thing and just take it upper, just click on source. Okay, and these are the API things 185 and this is my website traffic. Okay, yes, यस, दीज आर माय वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे देखो पहले तो टीसीपी थ्री वे हैंडशेकिंग हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन भी शुरू हुआ है। ओके, टीसीपी कम्युनिकेशन यहाँ पे शुरू हुआ है एंड दिस फुल ट्रैफिक इज जस्ट इनक्रिप्टेड वाया द हेल्प ऑफ दिस एचटीटीपीएस। क्यों? जस्ट बिकॉज वी गाइस आर हैविंग ए एचटीटीपीएस वैलिड ट्रैफिक। हमने हमारी जो वेबसाइट है दिस इज होस्टेड वाया द हेल्प ऑफ दिस एचटीटीपी एंड दैट्स व्हाई दिस इज सेइंग कनेक्शन इज सिक्योर। सो हमेशा कोशिश करना, कोई भी एनवायरनमेंट में आप जॉब कर रहे हो और यू आर ए आईटी गाय, so make sure you are using any kind of website, these are fully secured with https. Okay, सेम चीजें यहाँ पे कवर है। https की अगर बात करूँ, दिस इज एक्चुअली एक की बेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बेसिकली दो चीजें आती है। वन इज https के अंदर वन इज योर एसएसएल। एसएसएल का मतलब होता है आपकी वेबसाइट एक वैलिड है या नहीं है, वैलिड ऑथराइज यूजर है या नहीं है आपकी वेबसाइट। दिस इज आईडी, या फिर आप ये कह सकते हो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है आपको? एसएसएल प्रोवाइड करता है। और जो टीएलएस होता है, कोई भी डेटा आपकी एक्सचेंज हो रहा है इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, वो डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम किसका रहता है? दिस इज द वर्क ऑफ टीएलएस। टीएलएस का काम होता है आपकी डेटा को इनक्रिप्ट करना इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, एंड सेम चीजें जैसे मैंने कहा, नॉर्मली एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये जो पब्लिक की हम शेयर करते हैं नॉर्मल एनवायरनमेंट में, वो पब्लिक की शेयर भी नहीं करना पड़ता हमें। हमें हमारे हमारे पास एक सर्वर होता है विच इज नथिंग बट योर ट्रिपल ए सर्वर जिसे हम कहते हैं, या फिर आपकी कंपनी में लेट्स से दे गाइस आर यूजिंग एनी अदर सर्वर लाइक वो एडी सर्वर को भी यूज कर सकते हैं टू इंटीग्रेट द सर्टिफिकेट। बेसिकली कोई भी क्लाइंट होगा वो अपना पब्लिक की डायरेक्ट दूसरा क्लाइंट को नहीं देगा, वो अपना पब्लिक की सर्वर को दे देगा और सर्वर से ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आगे की कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज जस्ट ए हायर प्रोसेस। नॉर्मली अगर आपको समझना है तो दिस इज एसिमेट्रिक। यहाँ पे भी एसिमेट्रिक आपकी कॉन्सेप्ट ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। और जितने भी कंपनी है दे आर जस्ट क्रिएटिंग ए सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। वो एक डेडिकेटेड सर्वर खरीदते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑथोरिटी को एनरोल कह सकते हो, आप होस्ट कर सकते हो, वो करते हैं। ओके, और उसके बाद फिर डिजिटल सिग्नेचर आपकी जितने भी आप आज अगर आप कल ऑफिस जाओगे, ऑफिस जाके देखना आपकी जो विंडोज या फिर आपको अगर ऑफिस की ओर से कोई लैपटॉप मिला हुआ है, उसमें जाके आप देखना सर्टिफिकेट सेक्शन को ओपन करना अपने ब्राउजर में। सो वहां पे देखना एक सीए सर्टिफिकेट होगा विच इज नथिंग बट योर सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। और सर्टिफिकेट ऑथोरिटी पे आपका कोई खुद का सर्वर होगा, मे बी एडी सर्वर की आईपी हो सकता है, मे बी आपकी पालोल्टो की आईपी हो सकता है, मे बी आपका कोई एंड पॉइंट लाइक जेटस्केलर हो सकता है या फिर ट्रिलिक्स हो सकता है। तो वो आईपी आपका क्या बना होगा? सर्टिफिकेट ऑथोरिटी बना होगा। ओके, और एक्सचेंज जो पूरी जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वाया द पालोल्टो अगर हो रहा है या फिर फायरवॉल हो रहा है, तो फायरवॉल ये आपकी सर्टिफिकेट ऑथोरिटी होगा। पूरी की पूरी सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन कौन करेगा आपका? वो सर्टिफिकेट ऑथोरिटी करेगा बेस्ड ऑन द पब्लिक की। पब्लिक की आपके पास है, आपको कुछ नहीं बताना, आप बेसिकली पब्लिक की बेसिकली क्या बताओगे, आपको सिंपली आपकी पब्लिक की शेयर करना होता है आपके सर्वर के साथ और यू कैन से आपकी सर्टिफिकेट ऑथोरिटी के साथ। ओके, सेम चीजें यहाँ पे जस्ट वी आर जस्ट क्रिएटिंग मच मोर बाइफरकेशन। वही सेम डायग्राम को हमने मल्टीपल टाइम बेसिकली सीए के साथ कहते हैं इंटीग्रेटेड होता है, वो देखा है।
बट अपकमिंग सेशन में जब हम लोग बेसिकली फायरवॉल को लुकअप करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल सीए कैसे काम करता है और सीए के साथ आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे। तो यहाँ पे देखो, सीए में जैसे ही आप कर दोगे तो वहां पे एक सिक्योर टनल हो जाएगा इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और डेटा को हैकर देख ही नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई हर एक कंपनी में, छोटी हो बड़ी हो, तो वहाँ क्या होती है, एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्री होती है, और आप कह सकते हो क्या, सीए सर्टिफिकेट ऑथोरिटी होता है। सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट इशू होंगे, जितने भी सर्टिफिकेट एक्सपायर होंगे या फिर वैलिड होंगे, दे आर बाय द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। विदाउट सर्टिफिकेट ऑथोरिटी कोई भी आपकी सर्टिफिकेट क्या होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और सर्टिफिकेट ऑथोरिटी पे आपको क्या क्या देता है, डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, इशूड बाय, किसने दिया है, वो खुद का आईपी दे सकता है, या फिर कोई अगर दूसरा है थर्ड पार्टी जिससे आपकी सर्टिफिकेट आ रही है तो उसका भी आईपी दे सकता है। वैलिड पीरियड, बेसिकली एक्सपायर पीरियड और वैलिड पीरियड, सर्वर पब्लिक की हमने देखा, और एल्गोरिथम, कौन सी एल्गोरिथम यूज होकर पूरी की पूरी सर्टिफिकेट एनक्रिप्ट हुआ है, बहुत चीजें, और सीरियल नंबर, बहुत सारे यूनिक पैरामीटर्स वो आपको भेजता है फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। आप चाहो तो इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हो, या फिर आप जब पब्लिक की भेजते हो उसके साथ वो बाय डिफॉल्ट जाता है। ओके, तो कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो ट्रस्टेड रूट सर्वर विच इज नथिंग बट सीए स्टोर होता है, विच इज नथिंग बट सर्टिफाइड ऑथोरिटी। तो सर्टिफिकेट ऑथोरिटी के साथ सॉरी गाइस, आपकी जितने भी ब्राउजर्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी विंडोज सिस्टम, लेट्स से मेरे पास एक एप्पल की सिस्टम है जो मुझे मेरी कंपनी से मिली हुई है। तो जैसे ही मैं अपनी कंपनी के अंदर जाता हूँ, मेरी कंपनी को वाईफाई से मेरे अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ। ओके, और यू कैन से जैसे ही मैं अपनी लैपटॉप को लॉगिन करता हूँ, मेरी लैपटॉप खुद से लॉगिन नहीं होता, मेरे लैपटॉप की जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो जाती है मेरी सीए सर्वर के पास, और सीए सर्वर चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो कॉम्प्लायंस में है या नहीं है। अगर कॉम्प्लायंस में है, कॉम्प्लायंस इन द सेंस आपकी जो नेटवर्क डिवाइस है, लाइक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर जितने भी सिक्योरिटी पैरामीटर है, दे आर ओके। ओके, जितने भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सारे ओके हैं, वो सारे वैलिड है। अगर कोई भी एक सर्टिफिकेट आपकी वैलिड नहीं है तो वहां पे आपको क्या दे देगा, अलर्ट दे देगा, दैट्स मींस देयर इज वन सर्टिफिकेट इज एक्सपायर, प्लीज जस्ट कांटेक्ट योर आईटी हेल्प डेस्क टू रिन्यू दैट। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, आप बहुत सारे बैनर भी स्क्रिप्टाइज कर सकते हो। ओके, सो सीए इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आपको मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे ही आप ऑफिस में जाओ तो एक बार जरूर जाके अपने ब्राउजर में आप चेक करना कि सीए की एक्चुअली कैसे, आपकी कंपनी के अंदर सीए कैसे बनते हैं। ओके, सीए इन द सेंस सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। आपकी जो कंपनी के अंदर पूरी की पूरी ये जो सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी ऑथेंटिकेशन होती है, वो पूरी ऑथेंटिकेशन को कौन संभालता है, ये सीए ही संभालता है, एंड सीए इज द मेजर थिंग। अगर आपकी कंपनी में सीए नहीं है, दैट्स मीन देयर इज नो एचटीटीपीएस। क्यों? क्योंकि ये जो एचटीटीपीएस में जो एस है, एस को मैनेज करने वाला ही सीए है। व्हाट इट मंजित? यस सर। विस्मय, आपको समझ आ रहा है? विस्मय, आर यू देयर? ओके, ओके, सो हैविंग एनी क्वेरी गाइस related to http and https? नो सर। सो आज मेरी बेसिकली होम टास्क तो नहीं है आज की, लेकिन आज मैं रेकमेंड करूंगा आप अपनी सिस्टम में ORSAR डाउनलोड करना। अगर आप ORSAR का आपको नहीं मिल रहा डायरेक्टली, देन यू कैन एक्सेस द लॉन्च भी सेक्शन। आप अपने पोर्टल में आना, लॉन्च भी में बेसिकली जाना। जैसे ही लॉन्च भी में आप जाओगे तो देयर इज अ डेडिकेटेड पेज फॉर गेट सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आप क्लिक करना। जितने भी नेटवर्क रिलेटेड एप्लीकेशन होते हैं इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे आपको ORSAR सिंपली सर्च करना है, लाइक ORSAR, यहाँ पे देखो ORSAR मिल रहा है, जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड। आफ्टर डाउनलोड, गो टू योर ORSAR एंड गो टू ए वेब पेज। कोई भी एक वेब पेज ले लो, उसके अंदर एक HTTP की वेब पेज ले लो, एक HTTPS की वेब पेज ले लो, और एक बार प्रोसेस करके जरूर देखना कि जो ट्रैफिक जा रहा है इनक्रिप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, और इन आवर अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। गॉट इट मंजित? यस सर। ओके, सो इफ यू गाइस आर हैविंग एनी क्वेरी, लेट मी नो। सर वो सिसलॉग सर्वर वाली क्वेरी थी, वो आई थिंक मेरे ख्याल से आईपी वगैरह के चक्कर से नहीं हो रहा था कम्युनिकेट। मुझे बताओ कैसे आपने किया था, मैं बता दे रहा हूँ, और मेल में आपको बना के भी भेज दूंगा। ठीक है, बताओ क्या था आपका, कैसे लग करा था आपने? हम्म दिस इज ए मैंने स्विच। सर बीच में एक राउटर लगाया है। हाँ, ये स्विच लगाया है, स्विच के राइट हैंड साइड पे ये आपने राउटर स्विच लगा दिया लगाया। बीच में। एक बीच में राउटर लगा दिया।
राउटर भी लगा दिया, ठीक है। और राउटर के दूसरी तरफ स्विच लगा दिया, उस स्विच पे मैंने जो है सिसलॉक सर्वर लगा दिया। मतलब और भी बहुत सारे सर्वर लगा दिए थे, पर मेरा सिसलॉक सर्वर का ही क्वेरी है अभी, है ना। एक ओके, अब सिसलॉक देख यहाँ सर्वर लगा दो यहाँ यहाँ पे पे तो। आपने सिसलॉक, इसको आपने सिसलॉक सर्वर बना दिया, राइट? हम्म। ऐसे ही था ना? उसके बाद मैं, हाँ सर यही था। ओके, और यहाँ पे उसके आपने बाद एक आईपी मैं दिया। स्विच पे गया। हाँ हाँ। हाँ मैं सर, हाँ मैंने इंटरफेस पे आईपी वगैरह दे दी, सब दे दी। जैसे यहाँ पे दिया और क्या 10.1, बोलते हैं, यहाँ दिया 20.1, राइट, ओके। उसके बाद हाँ हाँ, उसके बाद मैं स्विच के गया इंटरफेस वीलैन 1 पे, और वहाँ पे मैंने एक आईपी दे दी लाइक 10.2। और यहाँ उसका पे जो आपने दिया था क्या बोलते हैं उसका 20.2, सब, यहाँ पे दिया आपने 10.2। ओके। हाँ, और उसका सबनेट मार्क्स देके उसको एंटर कर दिया। उसके बाद लॉगिन किया, लॉगिन, और लॉगिन के बाद उस उसका सर्वर की आईपी जो दी ना, आईपी था, 100.1। हाँ 100.1 उसकी आईपी डाली। उसके बाद लॉगिन लॉगिन कंसोल किया, फिर लॉगिन ऑन कर दिया, ठीक है सर। लेकिन जब मैंने उसको पिंग करा था ना, लाइक 10.1 को भी पिंग किया मैंने तो पिंग नहीं हो रहा, सिसलॉक सर्वर भी पिंग नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस स्विच के अंदर एक चीज मिस किया, हुई है जो डिफॉल्ट गेटवे। ओके। ओके, मैं आपको एक बार बना के भी दे दूंगा। एंड आपको याद रखना पड़ेगा, कभी अगर आपको अपनी नेटवर्क के अंदर बात करनी है, दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन लेकिन ना इस हम्म जिस टाइम आपने इस सर्वर के ऊपर सिस्लॉक को ऑन कर दिया होगा, इसकी पूरी ट्रैफिक यहाँ जा रहा होगा, लेकिन इसका नहीं जा हम्म रहा होगा, इसका नहीं जा रहा होगा। ओके, बिकॉज यू आर नॉट एनेबलिंग द डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली होते हैं आपकी नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाता है वो। ओके, वी आर जस्ट ठीक लर्निंग है, ऑल दिस थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशन। मीनवाइल मैं आपको बना के ठीक भेज है। भी दूंगा, आप अगर चेक भी कर लेना। बट यहाँ पे जो आपने मिस नहीं, किया है, दिस इज द थिंग। समझ गया सर मैं। हम्म। हैविंग एनी क्वेरी? नो